दोस्तों इस वाले मानवा के अंदर जो अपना हीरो है वो एक बीस्ट टेमर है। और भाई ये जिस भी बीस्ट को टेम करता है तो यार इसके पास एक लेजेंडरी सिस्टम भी है जिसके मदद से ये अपने टेम किए हुए किसी भी बीस्ट को बीस्ट गर्ल के अंदर बना सकता है और उसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। भाई यार इस वाला मानवा के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यार मुझे तो इस वाले मानवा को रीड करने में काफी ज्यादा मजा आया। तो चलो यार देखते हैं अब आखिर आप लोगों को कितना मजा आएगा। तो बस अब आराम से बैठो और वीडियो का मजा लो। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अवेकनिंग प्लाजा को, जहां पे अनाउंसमेंट हो रही है कि जो अवेकनिंग सेरेमनी है अब वो शुरू होने वाली है। तो प्लीज जाकर वहां पे जो अवेकनिंग स्टोन है उसको जाकर टच करिए ताकि आपका प्रोफेशन अवेकन हो पाए। और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक लाइन लगी हुई रहती है जहाँ पे बारी बारी सबका प्रोफेशन अवेकन हो रहा होता है। जो पहला लड़का रहता है उसका एक ब्लैक स्मिथ का प्रोफेशन अवेकन होता है, फिर एक दूसरी लड़की का मेसन का प्रोफेशन अवेकन होता है। और हम देखते हैं बगल में ही एक यहाँ पे लड़का खड़ा रहता है जो कि यार देखकर टोटली एक विलन टाइप का ही लग रहा है। मतलब यार खैर हर मानवा में तो एक देखने को मिल ही जाता है, ये भी वही वाला है। फिर ये कहता है जरा देखो तो ये सब के सब सिर्फ लाइफ टाइप के ही प्रोफेशन अवेकन कर रहे हैं, ये सब के सब एकदम कचरे हैं। इनको इतनी देर तक देखने के बाद यहाँ तक के जो सपोर्ट टाइप का प्रोफेशन होता है वो भी अब मुझे थोड़ा कम बोरिंग लग रहा है। और भाई इसका नाम होता है फैंग योंग। इसके पीछे इसके दो चमचे होते हैं जिसमें से एक कहता है कि बिल्कुल सही कहा, ये लोग हमारे ब्रदर फेंग की तरह बिल्कुल भी नहीं है जिसने एक ग्लोरियस मेन कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन किया है जो कि है ग्रेट स्वॉर्ड वॉरियर। और दूसरा फिर कहता है कि हाँ ये एक रेयर प्रोफेशन है जिससे कि ये जो बम्किन से ये बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और ये लोग इसका बड़ाई कर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं पीछे से एक दूसरा लड़का आता है और आकर ये जो फेंग रहता है इसके कंधे में थोड़ा सा टकरा जाता है। इसको देखकर ये जो चमचा रहता है भाई ये फेंग से ज्यादा तो यही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर फेंग के अंदर टकराने की। फिर यहाँ पे हम इस लड़के को देखते हैं जो कहता है माफ कर देना मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और ये सीधा के सीधा अपना आगे निकल जाता है। इसके वजह से ये भाई चमचा तो बस इसका मुंह खुला खुला रहता है और देखता ही रह जाता है। तभी हम देखते हैं ये फैंग काफी ज्यादा फिर से विलन वाला अपना शक्ल बनाने लगता है और कहता है कि अच्छा तो ये है। फिर इसका चमचा पूछता है ब्रदर फेंग ये लड़का तो दिखने में बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहा है, क्या ये कहीं का यंग मास्टर है? तो ये बताता है यंग मास्टर है, तुम जानते हो ना कुछ सालों पहले जो लिन फैमिली था वो अचानक से एकदम से गायब ही हो गए, अब सबके सब एकदम खत्म हो गए। और ये लड़का लिन हान है, उस लिन फैमिली का बस बचा हुआ एक बेवकूफ। और भाई यहाँ पे हमें पता चलता है कि यही अपना मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लिन हान। फिर इसके बाद ये अभी भी चिल्ला रहा होता है कि हैं कितनी दुख की बात है कि हमारे फर्स्ट हाई के अंदर के जो दो प्रोडिजीज थे उसमें से एक अब बस एक कचरा है। यहाँ तक कि इसका इतना भी हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर आने के लिए, चाहे तुम कितना ही बड़ा सपना देख लो एक कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। इसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि हैं ये बस एक वीकलिंग है जो कि बस साइड से कैसे भोंका जाता है वही जानता है। उसे क्या लगता है बस एक रेयर प्रोफेशन अवेकन कर लेने से तुम कोई स्पेशल हो जाते हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली टैलेंट क्या होता है। जिसके बाद ये उस स्टील के ऊपर अपना हाथ रख देता है और इसका हाथ थोड़ा थोड़ा ग्लो करने लगता है। और तभी भाई वो स्टील के अंदर से बहुत ही ज्यादा तेज लाइट आने लगती है, और भाई बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा। और भाई उसके बाद इसके लाइट के ऊपर हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक स्टैचू टाइप का भी बन जाता है जो कि यार देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और इसके वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये चिल्लाने लगते हैं ब्रदर फेंग आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर एक दूसरा चिल्लाता है कि इतना ज्यादा लाइट आज के पहले मैंने इसे कभी भी नहीं देखा है। एक और चिल्लाता है कि क्या ये गाय सच में कोई जीनियस है। और इधर से यहाँ पे जो फेंग रहता है ये सोच रहा होता है कि नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, ये कचरा इसके अवेकनिंग से इतना ज्यादा ऐसा फेनोमेनन नहीं हो सकता। अगर ये सच में वैसे बड़ा हो जाता है तो मैं बस एक जोक बन के रह जाऊंगा। और तब हम लोग फिर से देखते हैं ये अवेकनिंग स्टील के ऊपर जहां पर कुछ लिखकर आ जाता है, लिखा हुआ रहता है स्पेशल इनहेरिटर हिडन प्रोफेसर बीस्ट मास्टर। मतलब भाई अपने जो लिन हैन है उसने एक हिडन प्रोफेशन अवेकन किया बीस्ट मास्टर का। इसको देखकर बात करने लगते हैं कि एक हिडन प्रोफेशन, लेकिन ये तो बस एक बीस्ट मास्टर है, ओह कितनी दुख की बात है। फिर एक दूसरी कहती है कि इसने एक बीस्ट मास्टर की तरह अवेकन किया है, पता नहीं ये कोई जीनियस है या बस एक कचरा ही है। फिर इसके बाद फेंग इसके पास आता है और कहता है कि लिन हान तुम एक बीस्ट मास्टर के तौर पे अवेकन हो चुके हो, तो तुम ये मत सोचना कि तुम अपने जिंदगी को यहाँ पर ऐसे किस्मत को बदल सकते हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारा बीस्ट है वो कमजोर है तो तुम भी बस एक कचरे ही रहोगे।
अगर तुम कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट को बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें टन्स ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। और क्या तुम्हारे पास उसके लिए उतने पैसे हैं? अगर तुम अच्छे से यहाँ पर नीचे से अगर रेंगते हुए आते हो तो शायद मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा ताकि तुम एक बेकार कोई बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे। बोलो कैसा लगा? लिन उसके बकवास के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और कहता है कि ओ जरा देखो तू, ये तो छोटा भाई फेंग योंग है ना, जिसके पास एक प्रोफेशन है और ये उसके अलावा पूरा एकदम बेकार है। और ये मन में सोचता है कि है तुम्हें क्या लगता है अगर कोई टाइगर शांत बैठा है तो तुम्हें लगता है कि वो मिट्टी का बना है? ऐसा लग रहा है मुझे इनको सबक सिखाना ही होगा वरना मेरा ये गुस्सा बर्बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आगे कहता है लेकिन अगर ये बस पैसे लेने की ही बात है तो मुझे इसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम यहाँ पर हो तो आखिरकार मुझे किसी और बेवकूफ के ऊपर पैसा बर्बाद करने की क्यों जरूरत होगी। मतलब यार ये इसी को एक बीस्ट कह रहा है जिसको ये टेम करने का सोच रहा है। ये बात सुनकर ये जो फेंग रहता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम कचरे कहीं के, मैं तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा। और उसके बाद ये अपने हाथ के ऊपर अपना पावर ऑन करने लगता है और आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं एक लड़की के पैर को जो कि काफी तेज में आता है और ये एक लेडी रहती है जो कि सीधा आकर ये फेंग के पीठ पर एक जोरदार लात मारती है। और भाई यार कुछ ज्यादा ही जोर से मारी है भाई, ऐसा लग रहा है खून भी निकलने लगा। फिर उसके बाद ये जो फेंग रहता है इसके लात खाकर भाई सीधा जाकर एकदम दूर गिरता है। और फिर उसके बाद ये लेडी यहाँ पे नीचे लैंड करती है। इसका नाम हमें पता चलता है जो कि होता है बाई बिंग। और ये कहता है कि हैं ये किस तरह का कचरा है जो कि मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसी बेकार बातें कर रहा है, तुरंत अभी कभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा छील डालूंगी। मतलब भाई ये कैसी टीचर है यार, ऐसी धमकी कौन देता है। और भाई इसको देखकर जो फेंक रहा था पीछे घूम के इसको देखते और थोड़ा भाई चौंक जाता है और डरने भी लगता है। जिसके बाद वो यहाँ से अपने कमर पे हाथ रख के जाने लगता है और कहता है कि हैं हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और जाते जाते मन में सोचता है कि जो ये बाई बिंग है ये भले ही बस एक टीचर है, लेकिन जो बाई फैमिली है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ मैं ऐसे ही पंगा ले सकता हूँ। मैं आज ये लिन हान को जाने देता हूँ लेकिन बाद में मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगा। उसके जाने के बाद हम लोग यहाँ पर बाई बिंग को देखते हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे बुरा नहीं है, तुमने तो असल में एक हिडन प्रोफेशन को अवेकन कर लिया, वाह। उसके बाद इधर से कहता है टीचर भाई प्लीज मुझे ऐसा मेरा मजाक मत उड़ाओ। और ये बात सुनकर इसका आंख थोड़ा सा चमकता है और इसके बाद ये इसको जोर से पकड़ लेती है और कहते हैं कि बच्चे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्कूल के बाहर मुझे सिस्टर कहा करो, और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पर कि तुम ऐसे छुप के निकल भी गए और आकर यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर भी आ गए। तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ गया है। हाँ और भाई ये एकदम भाई दब रहा होता है और कहता है आओ 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 सिस्टर बिंग प्लीज मुझे माफ कर दो, थोड़ा तो दया कर दो। जिसके बाद ये इसको छोड़ देती है और फाइनली यहाँ पे लिन अपना चैन का एक सांस लेता है। फिर उसके बाद सिस्टर बिंग एक कार्ड निकालती है और कहते हैं कि जो बीस्ट मास्टर होते हैं वो पैसे के कुएं की तरह होते हैं, तुम जानते हो ना। खैर चाहे कुछ भी हो जाए पहले तुम ताकतवर होने पे फोकस करो, समझ गए। जिसके बाद ये इस कार्ड को यहाँ पर लिन के हाथों में दे देती है और ये कार्ड को लेकर लिन कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक्स सिस्टर बिन, एक दिन मैं कभी ना कभी आपको अपनी जिंदगी देकर जरूर इसका भरपाई करूंगा। जिसकी बातों को सुनकर ये इसको सर को पकड़ लेते हैं और गुस्से में कहते हैं कि हैं बच्चे कहीं के बहुत ज्यादा तेज बढ़ रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हारा सर को नीचे पटकती हूँ। लेकिन खैर इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम उसको पटकते हुए नहीं देख पाते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब लिन हान का होम जो कि यार देखने में थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है, हालांकि बहुत ही अच्छा नहीं है लेकिन यार बुरा भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर जो लिन हान रहता है ये अपने कमरे के अंदर आ जाता है और आने के बाद कहता है कि आखिरकार मैं घर आ ही गया, अब बारी है शो ऑफ करने का। जिसके बाद ये अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहीं पे क्लिक करता है तो भाई लिख कर आ जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट अवेकनिंग सक्सेसफुल, तुमने सक्सेसफुली डिवाइन बीस्ट मास्टर सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। मतलब भाई क्या ही तो बात है, एक तो हिडन प्रोफेशन ऊपर से सिस्टम, यार मजा आने वाला है आगे। इसके बाद लिन हमें अपना कहानी सुनाता है कि जो लिन हान है वो असल में एक टॉप टियर फैमिली का सबसे बड़ा यंग मास्टर था, द लिन फैमिली। लेकिन 3 साल पहले अचानक से एक बीस्टाइट आ गया जिसके अंदर इसका ये लिन फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गया और जो इस बॉडी का ओरिजिनल मालिक था वह दुख के मारे वो भी मर गया। और उस टाइम पे मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया और इस बॉडी के अंदर आ गया और यहाँ तक कि मुझे एक सिस्टम भी मिल गया जो कि सिर्फ मेरे अवेकनिंग के बाद ही एक्टिवेट हो सकता था। फिर इसके बाद इसका हम देखते हैं खुशी के आंसू चूरा होता है और ये कहता है कि आखिरकार 3 साल, तुम्हें आइडिया भी है कि आखिरकार मैं इन 3 सालों से कैसे जी रहा हूँ। मैं इन 3 सालों में बस उम्मीद कर रहा था और इंतजार कर रहा था और आज फाइनली ये जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है। आज के बाद अब सच में मेरे पास भी एक चीट होगा। हम देखते हैं इसके सिस्टम पैनल को जहाँ पे इसका नाम होता है लिन हान प्रोफेशन बीस्ट मास्टर, जिसका भाई फर्स्ट अवेकनिंग अभी हुआ है
और वो एक हिडन प्रोफेसर है। इसके अलावा इसका लेवल अभी 1 होता है, कॉन्स्टिट्यूशन 60 होता है, स्ट्रेंथ 70 होता है, स्पिरिट 110 होता है, एजिलिटी 50 होता है। इक्विपमेंट इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पास 3 स्किल्स भी है। पहला है लाइफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कि अभी लेवल 1 पे है, दूसरा है बीस्ट स्पेस का ये भी लेवल 1 पे है, और तीसरा है समन बीस्ट का जो कि यार ये भी अभी लेवल 1 पे है। और भाई एक बार देखो, ऐसा लग रहा है सिस्टम पहले इसके सर पे ही गिर रहा है। इसके बाद ये सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और बोलना शुरू कर देता है। होस्ट ने अपना प्रोफेशन अवेकनिंग को कंप्लीट कर लिया है। इसकी वजह से तुम्हारा बीस्ट टेमर सिस्टम अब एक्टिवेट हो चुका है। और भाई एक्टिवेट होते ही इसको एक साइड क्वेस्ट भी मिल जाता है जिसके अंदर इसको 1 लाख कॉइन को स्पेंड करना होगा ताकि ये एक ओवर पावर मोड को एक्टिवेट कर पाए। ये बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है लिन और कहता है कि मुझे अभी अभी अपने शीश से यहाँ पर कुछ पैसे मिले और तुम अभी इसके ऊपर अपना नजर डालने लगे। ठीक है, लो ये ले लो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही तेज लाइट आती है और लाइट आने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कुछ गैलेक्सी टाइप का इसके सामने आ जाता है जिसको कि ये तो बस देखता ही रह जाता है और कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और मैं ये कहाँ पर आ गया हूँ। इसके बाद सिस्टम फिर से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, क्योंकि तुमने अपना साइड क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। इसके वजह से तुम्हारा ओवर पावर मोड अब एक्टिवेट होता है। इसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि यार सामने देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इसके सामने ये देखता है काफी सारे यहाँ पर कुछ बैनर टाइप के बने हुए रहते हैं जिसके ऊपर कुछ लड़कियों की परछाई टाइप की रहती है। और भाई सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, क्योंकि तुमने अपना ओवर पावर चीट को एक्टिवेट कर लिया है और उसके अलावा तुम्हें अब एक अल्ट्रा रेयर बीस्ट भी मिलने वाला है। ऐसा पता चला है कि जो होस्ट है अभी अपना फर्स्ट अवेकनिंग के ऊपर है। इसके वजह से अभी के टाइम पर तुम बस एक ही बीस्ट को अनलॉक कर सकते हो। तो बताओ क्या हम लोग ये अवेकनिंग को शुरू करें। जिसके बाद ये अपना मन में सोच रहा है कि हर 10 लेवल पे एक अवेकनिंग होता है और मैं हर अवेकनिंग पे अपना एक बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं शुरुआत में कुछ गलत चॉइस कर लेता हूँ तो मेरा जो कॉम्बैट पावर है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और उसके अलावा मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरा बीस्ट को खरीद पाऊँ। और वैसे भी जो सिस्टम है इसने ये सारे बीस्ट को मुझे दिया है तो मेरे ख्याल से ये बुरे तो नहीं होने चाहिए। जिसके बाद इसके सामने एक लड़की का कोई पिक्चर रहता है जिसके ऊपर ये अपना उंगली लेकर जाकर क्लिक कर देता है और भाई क्लिक करते ही यहाँ पर बहुत ही तेज लाइट आना शुरू हो जाती है और ये समझ में नहीं पाता है कि आखिरकार ये सारा चीज हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं वो बैनर के अंदर से भाई एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला बीस्ट आता है जिसका भाई आंख एकदम रेड ग्लो हो रहा होता है और भाई दिखने में भी काफी खतरनाक है। और लिन कहता है आ गया, ये मेरा सबसे पहला बीस्ट है। फिर सिस्टम से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, क्योंकि तुमने प्राइमोर्डियल एरा का 10 फिरोसिस बीस्ट में से एक को अनलॉक कर लिया है, द सेलेस्टियल हॉर्न्ड एंट। और भाई यहाँ पर देखो इसके उंगली के ऊपर एक चींटी है और यार इसको ये देखकर भाई कुछ ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और कहता है क्या 1 लाख कॉइन और मुझे बस एक चींटी मिला, ये तो कोई स्कैम होता है उससे भी ज्यादा बुरा है, क्या मुझे कोई रिफंड मिल सकता है। इसके बाद सिस्टम फिर से कहता है कि ऐसा डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट और सेलेस्टियल हॉर्न एंड के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसके वजह से अब उसका एवोल्यूशन शुरू हो रहा है। अब ये सेकेंड फॉर्म के अंदर अपना एंटर कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर लिन अभी भी चिल्ला रहा होता है कि धत तेरी की, ये तो तुम जबरदस्ती कर रहे हो, आखिरकार मैं एक चीटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों ही साइन करूंगा। लेकिन भाई इसके उंगली पर जो चीटी रहती है इसके अंदर से भाई काफी तेज लाइट आने लगता है और ये चीटी ट्रांसफॉर्म होकर एक लड़की में बन जाती है। और तभी सिस्टम फिर से कहता है कि एवोल्यूशन कंप्लीट, सेलेस्टियल हॉर्न एंड का अब ये कॉम्बैट फॉर्म है। और भाई यार ये देखने में काफी सही लग रही है क्योंकि यार इसको देखकर लिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और भाई इसको तो मजा ही आ जाता है, इसका मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है और भाई एकदम ये खुशी खुशी में मन में सोचता है कि ये तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। ऐसा लग रहा है कि कल का जो एग्जाम ट्रायल होने वाला है उसके अंदर तो मैं आराम से पास कर जाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे ट्रायल ग्राउंड में ये लोग आए हुए रहते हैं और ये ट्रायल ग्राउंड शैडो माउंटेन्स के अंदर होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं और इनके सामने कोई टीचर भी रहता है जो कहता है स्टूडेंट्स तुम लोगों का अब जो फर्स्ट प्रोफेशन है वो अवेकन हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तुम्हारे फर्स्ट लेवल के ट्रेनिंग के लिए। टीचर बाइबिंग के पास कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसके वजह से आज तुम लोगों का ग्रुप को मैं लीड करूंगा। इसका नाम होता है चाओ चैंग और ये ट्रायल इंस्ट्रक्टर है। फिर इसके बाद ये आगे बोलता है कि मेरे बगल में ये जो पोर्टल है इसके अंदर से तुम लोग एक जोन के अंदर जाओगे जो कि तुम्हारे लेवल के हिसाब से रहेगा। भले ही वो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है लेकिन मैं तुमको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि हमेशा सावधान रहना और अच्छे से रहना। इसके बाद हम देखते हैं लिन के बगल में कोई आदमी आता है और कहता है लिटिल लिन, क्या तुमने अभी तक कोई बीस्ट को खोजा है उसे कॉन्टैक्ट करने के लिए? अगर नहीं तो बाद में हम लोग एक साथ जा सकते हैं और मैं तुम्हारा मदद भी कर दूंगा कुछ बीस्ट को बैकअप
के लिए पकड़ने के लिए। और भाई इसका नाम है लोंग टियान जियाओ और ये लिन हान का स्वर्ण ब्रदर है, यानी कि भाई काफी अच्छा दोस्त है भाई की तरह। और इसका प्रोफेशन है बर्जर्कर का, मतलब यार काफी अच्छा खासा प्रोफेशन है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं फेंग को, जो कि अभी भी एकदम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि है तुम्हें किसी और की मदद चाहिए एक बीस्ट को पकड़ने के लिए, तुम सच में एकदम बेकार हो। लिन हान, अगर तुम यहाँ पर एक कुत्ते की तरह भौंकते हो तो शायद मैं तुम पे थोड़ा सा दया करके एक बीस्ट को दे सकता हूँ। जिसके बाद लिन कहता है अच्छा क्या कहा तुमने, किसको तुम कुत्ता कह रहे हो? यह हंसते हुए कहता है हा हा मैं तुमको कह रहा हूँ। लिन कहता है नहीं रुको एक सेकंड, क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। जिसके बाद ये एकदम स्पीड में जाता है इसको मारने के लिए, और हम देखते हैं ये अपना पंच इसको मारने ही वाला रहता है कि लिन काफी आसानी से इसके पंच को एक हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि बस इतना ही, क्या आज तुमने खाना नहीं खाया? भाई काफी मस्त लाइन था ये वाला। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं फेंग को, जिसके पसीने छूटने लगते हैं और ये कहता है कि ये बस एक बीस्ट टेमर है, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है वो तो मेरे से भी ज्यादा है। क्या बाई बिंग ने इसको कल कोई ट्रेजर दे दिया है? फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, जो कि कहता है कि लिन हान अब ये तुम्हारा बारी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ पोर्टल के अंदर जाओ और अपने ट्रेनिंग एरिया में चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन का फ्रेंड रहता है वो कहता है लिटिल लिन वहां पर अकेले जाना सेफ बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन लिन मना कर देता है और कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा। जिसके बाद ये यहाँ से जाने लगता है और पीछे से फेंग खड़ा होकर सोच रहा होता है कि लिन हान ओ लिन हान, मैं तो पहले ही टीचर काव से बात कर चुका हूँ, इस ट्रायल के अंदर तुम बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि तुम यहाँ से जिंदा लौटने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं फिर से अभी लिन हान वो पोर्टल के अंदर जा ही रहा होता है, बगल में टीचर इसका खड़ा हुआ रहता है और ये सोच रहा होता है कि है बस एक छोटा सा बच्चा, इसका हिम्मत कैसे हुआ बाई बिंग के पास जाने की? वह औरत की किस्मत में है मेरा होने का, और अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। मतलब भाई यार कुछ तो शर्म कर लो यार, टीचर हो के बच्चे से कॉम्पीट कर रहा है। छे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जहाँ पे लिन पोर्टल के अंदर आने के बाद ये एक दूसरे एरिया में आ जाता है जो कि थोड़ा जंगल टाइप का दिख रहा है। और आने के बाद हम देखते हैं इसके सामने एक साइन बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है गेल वुल्फ हैबिटेट, और ये एक सिल्वर लेवल का ट्रेनिंग जोन होता है। और भाई इसका रिकमेंडेड लेवल है 11 से 20 के बीच में, और एक वार्निंग में रहता है कि कोई भी फर्स्ट एवेकनिंग प्रोफेशन वाला यहाँ पे अलाउड नहीं है। तभी यहाँ पे लिन अपने मन में सोचता है कि सिल्वर लेवल का जोन वो कमीना काव चोंग जरूर उसने ये जानबूझ के किया है, और तभी से कुछ महसूस होता है और ये जल्दी से पीछे घूम के देखता है तो हम देखते हैं इसके पीछे काफी सारे खतरनाक दिखने वाले वुल्फ आ रहे होते इसके ऊपर हमला करने के लिए। और इसको देखकर लिन कहता है कि धत तेरी की, ये सारे तो गेल वुल्फ हैं। फिर ये थोड़ा सा स्माइल करता है और अपनी चींटी को थोड़ा सा सहलाते हुए कहता है कि हे चलो अब जग जाओ, अब तुम्हारे ये एक्शन का टाइम है। और फिर ये मन में सोचता है लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो चाओ चोंग तो अभी तुम इसके लायक नहीं हो। फिर हम देखते हैं इसकी जो चींटी रहती है इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइट आना शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। और भाई होते होते ये फुल अपना कॉम्बैट फॉर्म के अंदर आ जाती है, जो कि यार कॉम्बैट फॉर्म कम और यार ज़्यादा मतलब खूबसूरत वाला फॉर्म ज़्यादा लग रहा है। फिर इसके बाद ये अपना आँख खोलती है और उसके बाद ये अपना हाथ को लिन के सामने कर लेती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और कहती है कि मास्टर मैं तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं इसके नीचे इसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है जिसका नाम होता है सेलेस्टियल हॉर्न एंड। और भाई उसके अलावा यहाँ पे देखो भाई ये मतलब अभी अभी इसने कॉन्ट्रैक्ट किया और ये अभी सीधा लेवल 10 पे है। मतलब यार लेवल 1 पे होना चाहिए ना यार, सीधा लेवल 10 पे। ऊपर से इसका स्ट्रेंथ देखो जो कि है 800, एजिलिटी 700, स्पिरिट 600 और भाई कॉन्स्टिट्यूशन 900। उसके अलावा इसके पास 2 स्किल भी और भाई तो वो दोनों पहले से ही 10 लेवल पे है। मतलब भाई चल क्या रहा है यार, सारा लेवल 1 होना चाहिए भाई, सीधा लेवल 10। मतलब यार ऐसा लग रहा है कि प्राइमोडियल बीस्ट होने का कुछ तो फायदा है इसका। इसके बाद लिन कहता है कि चलो अब मुझे दिखाओ कि आखिरकार 10 एंसेंट फिरोसिस बीस्ट के अंदर से एक आखिरकार कितना ज्यादा ताकतवर है। और यार यहाँ पे हम एक बार फिर से लिन का इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो कि यार बाकी सारा चीज तो इसका पहले की तरह सेम होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जितना भी बीस्ट का एट्रीब्यूट होता है उसका 10% इसको बोनस मिल जाता है। मतलब यार ये जैसे जैसे इसका बीस्ट ताकतवर होगा वैसे वैसे ये भी ताकतवर होता जाएगा। और यार साथ ही साथ जो सिस्टम रहता है इसको एक क्वेस्ट भी दे देता है जो कि होता है 10 फिरोसिस बीस्ट को मारने का, और इसका रिवार्ड है 100 बीस्ट पॉइंट्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पे इन लोगों के बीच में फाइट नहीं दिखाया जाता है बल्कि हम सीधा देखते हैं ये एंट गर्ल सीधा इन वुल्फ को भाई पीटे जा रही होती है। मतलब यार ये वुल्फ का तो इसके सामने कोई चांस भी नहीं है। और ये सबको पीटने के बाद कहते हैं कि मास्टर मैंने सबको हरा दिया। लेकिन एक सेकेंड, ये बोल भी सकती है? भाई मुझे तो लग रहा था कि ये चींटी के तरह से ट्रांसफॉर्म हुई है तो बस इसका बॉडी चेंज हुआ होगा, बल्कि माइंड उतना चेंज नहीं हुआ होगा। लेकिन यार ऐसा लग रहा है
इसका माइंड भी इवॉल्व हो चुका है, इसकी वजह से ये साथ साथ बोल भी सकती है। इसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि कहता है 10 फेरोसिस बीस्ट में से एक से जैसा कि उम्मीद था। ये सभी के सभी गेल वुल्फ्स को इतनी आसानी से इसने 1 मिनट में नहीं लगाया और ये 7 गेल वुल्फ्स को इतनी आसानी से इसने हरा भी दिया। और एक बार जब ये और ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ताकतवर हो जाएगी तब तो ये सारे के सारे अपने दुश्मनों को ऐसा लग रहा है घास की तरह काटते जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कहता है कि चलो बुरा नहीं है, बस कुछ मिनट के अंदर ही मैं इतनी जल्दी लेवल 6 तक पहुँच गया। भले ही मेरा जो कॉम्बैट पावर है वह इसके बराबर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरा जो कॉम्बैट पावर है वो कम से कम नॉर्मल प्रोफेशन के बराबर तो हो ही गया हो। तभी यहाँ पर ये एकदम कहती है मास्टर, और ये उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मतलब चुप हो जाता है और कहता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ कंपेयर कर रहा हूँ अपने ताकत को। तुम आखिरकार 10 फेरोसिस बीस्ट में से एक हो, तो तुम्हारा जो सेम लेवल के अंदर दूसरे भी बीस्ट रहते हैं वो भी तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन यार सच में इसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये 10 फेरोसिस बीस्ट में से एक है, क्योंकि यार इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बस ये कोई भोली वाली एक छोटी सी लड़की हो जिसको कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद ये एंड गर्ल लिन के थोड़ा सा पास आ जाती है और कहते हैं कि मास्टर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भाई इसकी इतना पास आने की वजह से लिन का तो चेहरा एकदम लाल हो जाता है और भाई ये कुछ ज्यादा ही शर्माने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से 3 लोग रहते हैं जो कि इनको छुप कर देख रहे होते हैं। इनमें से एक कहता है कि चाओ होंग ने तो कहा था कि ये लड़का अकेला होगा, तो आखिरकार ये औरत कौन है। फिर दूसरा आदमी कहता है मुझे इसके बारे में कुछ ही पता नहीं है, लेकिन उसने गेल वुल्फ्स को अपने सिर्फ हाथों से ही मार डाला। ऐसा लग रहा है कि ये जो औरत है काफी ज्यादा ताकतवर है। उसके अलावा इसका फिगर और चेहरा तो देखो, ये ब्यूटीज के अंदर भी टॉप टियर की ब्यूटी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके मुंह में पानी आने लगता है और कहता है कि बॉस ये जो लड़की है ये तो बाई बिंग से भी ज्यादा हॉट है, क्यों ना हम इसको ही। और फिर उसके बाद दूसरा कहता है कि हाँ, और इसको ऐसे डायरेक्ट मारना बहुत ही बेकार होगा। तो इसका बॉस कहता है कि तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये जो औरत है वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। हम लोग एक साथ मिलके उनके ऊपर हमला कर देंगे और उसको अचानक से पकड़ लेंगे और उसी मौके का फ़ायदा उठा के मैं उस बच्ची को भी मार डालूंगा। तुम दोनों कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। और ये एकदम गुस्से में पीछे घूमता है, लेकिन भाई पीछे घूमते ही इसका एकदम भाई हालत खराब हो जाता है, क्योंकि वो सामने देखता है जो ये एंड गर्ल रहती है ये इसके एक चेले को गर्दन से पकड़ के एकदम भाई उठाई हुई रहती है। और ऐसा लग रहा है कि वो जो आदमी है उसका खेल खत्म हो भी चुका है। ये देखकर तो ये कुछ ज़्यादा ही डर जाता है। और फिर इसके बाद ये इधर से कहती है कि तुम मेरे मास्टर को चोट पहुंचाना चाहते हो। और इतना कहने के बाद तो भाई ये आदमी का पूरा मुंह खुला रह जाता है और टेंशन के मारे पसीने छूटने लगते हैं। तो भाई ये तुरंत अपने दुम दबा के वहां से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि इसने नंबर 2 और नंबर 3 को तो बिना कोई आवाज की इतनी आसानी से मार दिया, ये औरत जरूर कम से कम लेवल 20 पर तो होगी ही। फिर हम देखते हैं कि पीछे से लिन भी आ रहा होता है और कहता है कि उसको पकड़ लो और उसको जाने मत देना। और ये भागते भागते सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चा है कौन, आखिरकार इसको ये इतने हाई लेवल की एक्सपर्ट क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। तेरी की मुझे और भी ज्यादा तेज भागना होगा। लेकिन भाई ये उससे पहले कि भाग पाता हम देखते हैं इसके सर के ऊपर एक काफी खतरनाक दिखने वाला पंजा आता है और आकर सीधा इसको दबा देता है नीचे। उसको देखकर लिन चिल्लाता है रुक जाओ, और वो लोग जल्दी से यहाँ पे रुक जाते हैं। जिसके बाद ये सोचता है कि तेरी की ये जोन क्या सच में सिर्फ लेवल 11 से लेकर 20 के बीच के लिए ही रिकमेंडेड है। और हम देखते हैं इसके सामने ये एंड गर्ल आ जाती है और अपना हाथ फिर से आगे करके इसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि भाई इसके सामने एक लेवल 22 का गेल वुल्फ किंग रहता है, जो कि यार देखने में काफी ज्यादा ताकतवर है, काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। इसको देखकर लिन सोचता है कि ये वुल्फ ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है। और हम देखते हैं उसके पंजों के नीचे अभी भी यह असासिन दबा हुआ रहता है, जो कि मदद की भीख मांग रहा होता है। लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद ये वुल्फ इसका चटनी बना देता है। और बस वो वहीं पे नहीं रुकता, इसके बाद ये इन दोनों के ऊपर काफी गुस्से में घूर के देखने लगता है। और तभी लिन के पास सिस्टम का एक मैसेज आता है जहाँ पे इसको एक क्वेस्ट मिलता है इस वुल्फ किंग को मारने का, और रिवार्ड के तौर पे इसको 220 पॉइंट मिलेंगे। ये देखकर जो लिन है वो सोचता है कि एक लेवल 22 का वुल्फ किंग इसको मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तो फिर इसके बाद ये अपने पेट बीच से कहता है कि इसको ऐसा मतलब संभालना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तो अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये देखता है ये एंड गर्ल के एक्सप्रेशन को और समझ जाता है कि ये बिना फाइट किए हुए यहाँ से नहीं जाने वाली है। तो फिर उसके बाद ये हार मान लेता है और कहता है कि चलो ठीक है अब ये कर ही लेते हैं, जाओ और उसे मार डालो।
इतना बात सुनते ही वो एकदम स्पीड में जा रही होती है अब उससे हमला करने के लिए, और उधर से वो भी अपना मुंह खोल के आ रहा होता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, और दोनों भिड़ जाते हैं। वो अपना भाई इसको काटने वाला रहता है कि ये इधर से उसका मुंह पकड़ लेती है, और भाई साफ साफ दिख रहा है कि उसका बाइट फोर्स कुछ ज्यादा ही है, इसके वजह से इसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है। तभी इसके बाद ये जोर से अपना मुंह बंद कर लेता है और वो इसके भाई मुंह के अंदर जाने से बच जाती है, लेकिन यार हवा में काफी ऊपर तक चली जाती है। इसके वजह से वो वुल्फ किंग भी काफी स्पीड में अपना एक कोई स्टेप वाला स्किल इस्तेमाल करके जोर से कूदता है और जाता है उसके ऊपर हवा में ही हमला करने के लिए, और जाकर ऐसा ही करता है। वो जाके एक जोरदार पंजा मारता है उसको हवा में ही। इसकी वजह से वो नीचे जाके काफी जोर से गिरती है, नीचे का पूरा जमीन तक टूट जाता है, और वो उतने पर ही नहीं रुकता है नीचे। फिर उसके बाद वो आता है, और आने के बाद एक बार फिर से वो अपना पंजा रेडी करता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, और उसके बाद ये लगातार हमला वहां पे किए जाता है। भाई लग रहा है आज तो एक बार में ही मार डालेगा। और इधर से हम देखते हैं ये एंड गर्ल को, जिसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है इसके हमले को झेलने के लिए। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो है काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में है। उनके फाइट को देखकर ये सोचता है कि जैसा कि मुझे लगा था इनके बीच का जो लेवल का गैप है वो कुछ ज्यादा ही है, इसकी वजह से वो उसके साथ डायरेक्टली फाइट नहीं कर पा रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये सब सारी चीजों को सोच ही रहा होता है कि इसके ऊपर एक वुल्फ आकर पीछे से हमला कर देता है, और ये कहता है कि धत तेरी की, ये जो वुल्फ है ये ईमानदारी से नहीं लड़ रहा है, ये आकर मेरे ऊपर छुप के हमला कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर छुप के हमला करना चाहते हो तो इसके लिए तुम बहुत ही छोटे हो। और हम देखते हैं कि ये इस वुल्फ का पूंछ को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद कहता है कि इतने दूर से खुद को मेरे पास डिलीवर करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद ये इसके पूंछ को पकड़ के गोल गोल घुमा कर बाकी वुल्फ को भी मारना शुरू कर देता है, और कहता है कि मैं बस सोच ही रहा था कि आखिरकार मैं ये वुल्फ किंग से कैसे फाइट करूंगा, और अब तुमने ये मेरे लिए काफी आसान बना दिया है। और हम देखते हैं इसको जो पहले वाला क्वेस्ट मिला था 10 फिरोसिस बीस्ट को मारने का, उसमें से इसने 9 को मार लिया है। और तभी इसके बाद ये कूद के जाता है, और हम देखते हैं इसके सामने एक वुल्फ रहता है, तो ये जाकर उसके मुंह को पकड़ लेता है, और भाई पकड़ने के बाद यार सीधा का सीधा ये इसको चीर ही डालता है बस अपने हाथों से। यार मतलब सच में भाई ये वाला सीन कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया। और तभी इसके बाद इसका क्वेस्ट कंप्लीट होने का मैसेज आ जाता है, जहां पे इसने 10 के 10 फिरोसिस बीस्ट को मार दिया है, और भाई मारते ही फिर से सिस्टम का मैसेज आता है, जहां पे पता चलता है कि इसको 100 बीस्ट पॉइंट मिल जाते हैं मिशन सक्सेसफुल होने की वजह से। लेकिन ये उतना ध्यान नहीं देता और सीधा चिल्लाकर कहता है कि अपना फ्रेंजिड स्ट्राइक का इस्तेमाल करो। और इतना कहते ही हम देखते हैं ये जो एंड कर रहती है इसका एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाता है, इसके आंख भी और भी ज्यादा रेड करके ग्लो करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं ये फिर से अपना बदलने लगती है, और भाई अपने गर्ल फॉर्म से वापस अपने एंट वाले फॉर्म में आने लगती है। और तभी ऊपर मैसेज भी आता है कि तुमने 120 पॉइंट का इस्तेमाल किया है अपना एक स्किल इस्तेमाल करने के लिए, फ्रेंजिड स्ट्राइक वाला, और इसके वजह से जो इसका पावर है वो सीधा सीधा 2 गुना हो जाएगा, और कूल डाउन टाइम है इसका 5 मिनट का। और तभी हम देखते हैं ये अपने एंड फॉर्म में काफी स्पीड में उसके पैर के नीचे से निकलती है, और सीधा जाकर इधर उधर मतलब यार कहीं पर चले जाती है। इसकी वजह से ये जो वुल्फ रहता है ये तो उसको ढूंढ ही नहीं पाता, बस ये इधर उधर ढूंढता ही रह जाता है, लेकिन इसको वो कहीं पे दिखती ही नहीं है। लेकिन तभी अचानक से इसको कुछ महसूस होता है, क्योंकि इसको नीचे से एक बहुत ही जोरदार हमला पड़ता है। इसकी वजह से ये सीधा ऊपर की तरफ बहुत ही ज्यादा उड़ने लगता है, और हम देखते हैं इसको मारने वाली और कोई नहीं बल्कि ये एंट गर्ल रहती है, जो कि अभी अपने एंट वाले फॉर्म में रहती है। और भाई इसका एक बार पंच देखो यार, काफी जोरदार पंच मारती है, और उसके बाद ये फिर से वापस से अपने कॉम्बैट फॉर्म में धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगती है, और पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और होने के बाद भी ये नहीं रुकते, बल्कि ये अभी भी चिल्लाए जा रही होती है अपनी पूरी ताकत से। इसके बाद ये उस वुल्फ को पकड़ के सीधा एक बार फिर से चीर डालती है। मतलब यार जैसा मास्टर वैसा बीस्ट। थोड़ी देर पहले अभी लिन ने भी एक वुल्फ को अभी चीरा था, और उसके बाद अब ये भी कर रही है। फिर इसके बाद इसको मारने के बाद वापस से आकर जमीन पर लैंड करते हो, और यार यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है इसके लैंडिंग की वजह से ही। और तभी फिर से सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने बॉस लेवल मिशन कंप्लीट कर लिया है गेल वुल्फ को मारने का, इसकी वजह से तुम्हें 220 पॉइंट मिलते हैं, और उसके अलावा 1500 एक्सपीरियंस भी इसको मिल जाते हैं। ये कहता है ये क्या है, इसने एक लेवल 22 के वुल्फ को इतनी आसानी से बस ऐसे ही मार दिया।
अब ये सच में एक फिरोसियस बीस्ट लग रही है। और भाई सच में यार एक बार इसके एक्सप्रेशन देखो यार, सच में ये कोई फिरोसियस बीस्ट की तरह ही लग रही है। यहाँ पर हम देखते हैं ये अभी भी अपने ये बैटल मोड के अंदर रहती है और पूरा का पूरा इसका आंख अभी भी लाल हुए जा रहा होता है। और इसको देखकर लिन सोचता है कि सिस्टम ने क्या इसको नोटिफाई नहीं किया है, मतलब भाई सिस्टम तुम्हारा है तो यार तुम्हारे पेटू की नोटिफाई करेगा। खैर उसके बाद सिस्टम का फिर से मैसेज आता है और वो बताता है कि जो होस्ट है उसने गेल वुल्फ को मार दिया है और उसकी वजह से, मारने की वजह से वहां पर कुछ वेपन भी ड्रॉप हुए हैं, तो जाकर उसको कलेक्ट कर लो। और तभी हम देखते हैं जो इसका फ्रेंजिड स्ट्राइक स्टेट था यार, जो भी वो खत्म हो जाता है और इसके बाद ये इसका मतलब जो आंख रहता है वो भी नॉर्मल हो जाता है और ये भी नॉर्मल हो जाती है। फिर इसके बाद ये खुशी खुशी होकर एकदम हंसते हुए कहती है, मास्टर मैंने वो बड़े वाले डॉगी को मार डाला। और वो जाकर लिन के गले लग जाती है और लिन को कहता है हाँ हाँ ठीक है चलो अब शांत हो जाओ। लेकिन यार उसके बाद ये देखो, ये कहता है कि ये फीलिंग अच्छा तो ये ऐसा महसूस होता है। और भाई यार यहाँ पे कोई कुछ ज़्यादा ही शर्माने लगा। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि मास्टर मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे नींद भी आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ये वहीं पे नीचे एक छोटी बच्ची की तरह सो जाती है और उसको देखकर लिन सोचता है कि वाह ये हमेशा की ही तरह हो रहा है। जिसके बाद वो जाकर उसको थोड़ा सा सहलाता है और कहता है कि आज तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम आराम कर सकती हो। जिसके बाद ये भी हंसते हुए कहती है ठीक है मास्टर। इसके बाद हम देखते हैं ये इसके कंधे पर अपने चींटे वाले फर्म में आकर बैठे हुए रहते हैं और अपने एनर्जी सेविंग मोड में अपना सो रही होती है। और ये इधर से अपना सिस्टम देखते हुए कहता है कि ये जो मॉन्स्टर है इस दुनिया के अंदर ये तो लूट भी ड्रॉप करते हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे पिछले ज़िंदगी में जो ऑनलाइन गेम था ये बिल्कुल वैसा ही है। चलो देखते हैं कि आखिरकार इसने कौन कौन सा आइटम को ड्रॉप किया है। जिसके बाद हम देखते हैं एक मतलब यार स्वॉर्ड टाइप का या फिर डैगर टाइप का कुछ आइटम रहता है जिसको कि ये देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है कि वाह मेरा जो लक है ये तो एकदम इस दुनिया से बाहर है। मतलब यार कुछ ज़्यादा ही लक का अच्छा होता है क्योंकि ये वेपन एक सिल्वर क्वालिटी का रहता है। और लेकिन दिक्कत ये है कि इसको बस लेवल 22 के ऊपर वाले बंदे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यार अपना लिन इसको अभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसको एक और स्टाफ मिलता है, लेकिन यार ये वाला सिर्फ ब्रोंज रैंक का होता है। लेकिन एक फ़ायदा होता है कि इसका जो रिक्वायरमेंट है लेवल का वो बस 10 लेवल का ही है। और इसे देखकर ये कहता है कि अच्छा नहीं है, मैं अगर चाहूँ तो इनको बेच सकता हूँ और इसके लिए मुझे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। चलो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो एक बार मैं जब रिकवर हो जाऊंगा तो मैं आगे भी हंटिंग करते रहूंगा और अपना लेवल अप करते रहूंगा, साथ ही साथ कुछ गियर को भी कलेक्ट करूंगा ताकि मैं बाद में उनको पैसों के लिए बेच पाऊँ। चलो देखते हैं कि आखिरकार मैं अभी के टाइम पे कितने लेवल पर हूँ। जिसके बाद ये अपना सिस्टम पैनल खोल लेता है तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका नाम होता है लिनहान और इसका प्रोफेशन बीस्ट टेमर का होता है जो कि एक हिडन क्लास है और ये अभी के टाइम पे लेवल 10 पे आ चुका है। तो यार काफ़ी सही चीज़ है। लेकिन नीचे एक वार्निंग रहता है जहाँ पे लिखता हुआ रहता है कि जो होस्ट है वो अपना मैक्स लेवल पे पहुंच चुका है, तुम्हें जाकर जल्दी से जल्दी अपना जॉब एडवांसमेंट करना होगा वरना तुम आगे लेवल अप नहीं कर पाओगे। इसे देखकर ये थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि वुल्फ किंग को मारने के बाद जो मेरा एक्सपी है वो पूरा मैक्स आउट हो जाएगा। मैं तो प्लान बना रहा था कि यहाँ पे थोड़ा और हंटिंग करके मैं और ज़्यादा ताकतवर बनता और साथ ही साथ ये सारे गियर कलेक्ट करके और ज़्यादा पैसे भी कमा लेता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद ये पीछे घूमकर इन सभी असांसिस को देखता है और कहता है कि अरे हाँ, जाने से पहले मुझे इन लोगों से थोड़ा बात करने की ज़रूरत है क्योंकि ये दोनों के दोनों अभी भी जिंदा है। अब टाइम है ये पता करने का कि आखिरकार इनको किसने भेजा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम तक ये सारी चीज़ें बोरिंग नहीं होगी। और भाई इसका एक बार स्माइल देखो जो कि यार हीरो की तरह तो नहीं, मतलब यार थोड़ा थोड़ा गुंडा वाला स्माइल लग रहा है। जिसके बाद अब हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं ये पोर्टल के बाहर जहाँ पे ये टीचर और बहुत सारे यहाँ पे लोग खड़े हुए रहते हैं। और उसके बाद ये जो टीचर का रहता है वो कहता है कि मेडिकल टीम ध्यान से सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि यहाँ पे ट्रायल के अंदर गए हुए होंगे वो बहुत जल्द यहाँ पे वापस आने वाले हैं, तो सभी लोग तुम लोग रेडी हो जाओ सारे बच्चों को चेकअप करने के लिए और उनका इलाज करने के लिए। और फिर ये मन में हंसते हुए सोचता है कि लेकिन सभी के सभी इतने ज़्यादा लकी नहीं होंगे, शायद वो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर वापस जिंदा भी ना आ पाए। तभी यहाँ पर उसको आवाज़ सुनाई देता है काव होंग और यहाँ पे हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि यही बाई बिंग रहती है। इसे देखकर सारे बच्चे इसको देखकर बोलने लगते हैं कि टीचर भाई ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसको तो कुछ काम था ना। इसके बाद ये टीचर काव सामने आता है और कहता है कि टीचर भाई हम तो बस यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ट्रायल से वापस आ रहे हैं उनको वेलकम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आकर इतने ज़्यादा दिक्कत सहने की जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा। लेकिन ये इधर से कहती है कि मैं यहाँ पर लिनहान के ट्रायल के बारे में जानना चाहती हूँ, बताओ तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है कोई जवाब देने की जरूरत है। लेकिन फिर ये थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि टीचर भाई मुझे पता है कि आप लिनहान से काफ़ी ज़्यादा करीब हो, लेकिन एक
इंस्ट्रक्टर के तौर पे हमें हर स्टूडेंट के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए। और इसके बारे में मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, तो क्यों ना हम लोग कहीं पे प्राइवेटली मिले और थोड़ा उसके बारे में बात करें। और ये अपना हाथ बढ़ा रहा होता है इसको टच करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं एक चाकू को। और भाई ये चाकू और कोई नहीं बल्कि यही बाई बिंग के हाथों में रहता है, जो कि सीधा लाकर इसके गले के ऊपर रख देती है और कहती है कि काओ चोंग, तुम्हें मुझे जवाब देने की जरूरत है। और भाई गले के सामने चाकू देखकर इसके तो पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ये थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि टीचर भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हो। तो फिर ये कहते हैं कि हैं लिन हान अभी एक बीच टेमर के तौर पे अवेकन हुआ है और तुमने बस अभी ही उसको सिल्वर लेवल के ट्रेनिंग जोन में उसको भेज दिया है। वो तो वहां पर जाकर खुद को डिफेंड भी अच्छे से नहीं कर सकता है और एक बीस्ट को टेम करना तो बहुत ही दूर की बात है। बस क्योंकि उसका जो फैमिली है वो अब जा चुका, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उसको आसानी से बुली कर सकते हो। लेकिन फिर इसके बाद ये इसको चाकू वो पकड़ लेता है और कहता है कि टीचर भाई, ऐसा लग रहा है कि अब कुछ गलत फहमी हो गई है, क्योंकि मेरे पास अपने रीजन है। जो लिन हान है वो एक बीस्ट टेमर के तौर पे अवेकन हुआ है, तो बिना कोई मुसीबत के वो ज्यादा तेज में लेवल अप नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने बस उसको मरने के लिए भेज दिया है, यहाँ तक कि मैंने 3 टीचिंग असिस्टेंट्स को भी उसकी मदद करने के लिए भेजा हुआ है। तो उसके बाद ये अपने चाकू को उसके गले पर से हटाकर कहते कि अच्छा होगा तुम उम्मीद करो कि वो सही सलामत यहाँ पे वापस आ जाए, वरना अगर वो यहाँ पर आता और अगर उसको कुछ भी इंजरी होती है तो मैं वो पार्ट तुम्हारे बॉडी के अंदर से काट लूंगी और उसको ठीक करूंगी। और भाई ये सुनकर इसके तो पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं और कहता है कि यस मैम। और ये मन में सोचता है कि तुम कमी नहीं कही कि बस तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रही हो ना, ज़्यादा मजबूत होने का। बस देखो एक बार जैसे ही तुम वो लिन हान का लाश को देखोगी, तुम्हारा सारा का सारा घमंड यहीं पे निकल जाएगा। और अगर मैं इस मौके का फायदा उठाऊं तो शायद मैं ही। और भाई यार ये कुछ गंदा गंदा चीज सोच रहा होता है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि बगल से आवाज आती है कि जो लोगों ने भी ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट किया था वो लोग अब वापस आ रहे हैं। तो ये दोनों भी घूम कर देखने लगते हैं कि आखिर कौन है। तो सबसे पहले इसके अंदर से एक लड़की निकल कर आती है जो कि होती है लेंग लिंग सुए, और इसके पास रेयर प्रोफेशन होता है स्टोर्म मेज का, और ये फर्स्ट हाई के 2 टैलेंट्स में से एक है। इसको देखकर सभी लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि वाह, मतलब भाई कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हैं। और भाई लंबा चौड़ा तो यार मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। खैर इसके बाद हम देखते हैं इसके पीछे से यहाँ पे फेंग निकल कर आ जाता है और कहता है कि जैसा कि उम्मीद था स्कूल के नंबर 1 से इसने तो मेरे से पहले भी इसको फिनिश कर लिया। जिसके बाद ये आगे बढ़कर आता है और कहता है लिंग सुए, हम लोग अभी के टाइम पे फर्स्ट हाई के 2 जीनियसेस हैं, तो हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। और ये बस आगे उसको पकड़ने वाला रहता है कि ये तुरंत वहां से आगे हट जाती है। और इसके बाद वो पीछे घूम के कहती है कि अगर ये पुराना लिनहान होता तो शायद मैं उसके बारे में सोच भी सकती हूँ, लेकिन तुम तो भूल ही जाओ। और यार ये बात सुनकर ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन यार ये कुछ कर भी नहीं सकता उसका। फिर हम देखते हैं बगल से किसी पैर को, और ये और कोई नहीं बल्कि लिनहान का दोस्त रहता है जो कि यहाँ पे निकल कर आता है और सबसे पहले पूछता है कि क्या लिटिल लेन वापस आ गया। मतलब यार काफी अच्छा दोस्त है भाई, आते आते सबसे पहले अपने दोस्त का ही फिक्र हो रहा है। लेकिन इधर से फेंग भाई अपने भाई वही एरोगेंट वाला शक्ल बनाए हुए रहता है और कहता है कि ये उम्मीद नहीं किया था मोटे कि तुम ट्रायल के अंदर से जिंदा वापस आ जाओगे। सच में तुम्हारा लक काफी अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बॉडी का जो लक है शायद इतना अच्छा नहीं होगा, वह जरूर उस ट्रायल के अंदर मर गया होगा। ये बात सुनकर ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फैंग योंग, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कहने का, हिम्मत है तो फिर से कहो। तो यार वो भी नहीं रुकता और कहता है कि अच्छा फिर से कहूँ, लिनहान जरूर वहां पे मर गया होगा, वो बस एक कचरा बीच टेमर है, आखिरकार वो कितनी देर तक ही टिक पाएगा। ये बात सुनकर ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कहता इधर से जो टीचर रहता है वो चिल्लाता है सब लोग चुप हो जाओ। फिर ये इन दोनों के पास में जाता है और जाकर कहता है टियान जियाओ, लिनहान क्या तुम्हारा फादर है? दूसरे के बारे में चिंता करना बंद करो और खुद की ताकत बढ़ाने पे ध्यान दो और जल्दी से यहाँ पे साइड में हटो, दूसरे के आने का रास्ता को मत रोको। जिसके बाद यहाँ पे जो टियान जिया रहता है थोड़ा गुस्से में रहता है, लेकिन खैर कुछ कर भी नहीं सकता, इसकी वजह से ये साइड में हटने लगता है और गुस्से में कहता है कि खैर वैसे भी जो लिटिल लिन है वो पक्का यहाँ पर वापस आ ही जाएगा। फिर अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे फेंग एक पत्थर पे बैठा हुआ रहता है और इसके जो चमचे रहते हैं इसके मालिश कर रहे होते हैं और साथ ही साथ मीठी मीठी बातों से इसको मक्खन भी लगा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे टियानजो कहता है कि सभी लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं, तो आखिरकार लिटिल लिन अभी तक यहाँ पे वापस क्यों नहीं आया है। तभी इसके चमचे फिर से इधर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की भी जरूरत है क्या, वो पक्का है कि अंदर ही मर गया होगा। फिर दूसरा चमचा कहता है कि हाँ आखिरकार वो बस एक बीस्ट टेमर है। तो
फिरोसिस बीस्ट के पैक के अंदर मरना एक उसके लिए अच्छी मौत है। और भाई ये लोग अपना बकबक कर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं एक पत्थर काफी तेज में उड़ते हुए आता है और एक चमचे के सर पे लगता है। और भाई वहीं पे नहीं रुकता बल्कि फिर से वो पत्थर वहां से उछल के आता है, ये फेंग को भी लगता है। मतलब यार एक पत्थर में डबल निशाना, भाई क्या ही तो सही निशाना था। और यार इसको देखकर टियान जियाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यार वो अपने सामने देखता है लिन वापस आ जाता है और कहता है कि मैं वहां पर खेलते खेलते टाइम को तो भूल गया था और हमारे स्कूल के अंदर आखिरकार इतने सारे भौंकने वाले कुत्ते कहाँ से आ गए। इसको देखकर टियानजिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका नाम लेते लेते उसके पास दौड़ के जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गए। इसको सही सलामत देखकर टीचर बिंग का भी थोड़ा सा जितना भी वरी रहता है थोड़ा कम होता है और कहता है कि इस बच्चे ने तो मुझे डरा ही दिया था। और इधर से ये जो टीचर काव रहता है ये कहता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, मैंने तो साफ साफ इसके पीछे 3 लोगों को भेजा था इसका ख्याल रखने के लिए, आखिरकार ये बेकार आदमी यहाँ पर ऐसे सही सलामत कैसे वापस आ गया। खैर ये लिनहान, हर बार इसका लक इतना अच्छा नहीं होगा, बस तुम देखते जाओ, मैं तुमको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो फेंग रहता है फिर से यहाँ पर आ जाता है अपना चिल्लाते चिल्लाते और कहता है कि एक बीस्ट टेमर बिना किसी पेट के आखिर कर भी क्या सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरे टाइम पर जाकर वहाँ पे किसी कोने में छुप कर बैठ गया होगा। ये बात को सुनकर टियानजियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फेंग योंग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें सच में लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह ही डरपोक हैं। ये सुनकर ये थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि मैं कोई डरपोक हूँ या फिर नहीं हूँ ये बहुत जल्द पता चले जाएगा, लेकिन लिनहान ये बस एक यूजलेस बीस्ट टेमर है जो कि जाकर वहाँ पे शैडो माउंटेन के किसी कोने में छुपकर कांप रहा होगा और बस अभी अभी यहाँ से वापस आया है, ये होता है असली डरपोक। इसकी बातों को सुनकर टियानजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, लेकिन लिन उसको रोक लेता है और कहता है फेंग योंग क्या तुम्हारा भौंकना हो गया, तुम्हारे स्किल के हिसाब से तुम तो मेरे बीस्ट का जो शूज है उसको भी साफ करने के लायक नहीं हो। ये बात सुन के ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन कैसे भी कंट्रोल में करके कहता अच्छा अगर ऐसा बात है तो क्यों ना हम लोग एक बेट लगाएं, चलो देखते हैं किसका लेवल ज्यादा है, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुमको 1 लाख कॉइंस दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपने घुटनों पे बैठ के मुझे अपना ग्रैंडपा मानना होगा। लिन भी उसके बेट के लिए मान जाता है और कहता है कि अगर तुम बेट लगाना चाहते हो तो ठीक है, देखो मैं कैसे तुम्हें चाटा मार कर तुम्हें तुम्हारा सही जगह पे लाता हूँ। लेकिन इधर से जो इसका दोस्त रहता है टियानजिया वो उसको रोकता है, कहता है लिटिल लिन ज्यादा तेज मत बनो क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर है वो भी यहीं पे है। फिर इसके बाद लिन जाकर इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि इंस्ट्रक्टर काओ ये हम दोनों के बीच का मामला है तो आप प्लीज इसके बीच में मत आइएगा। तो फिर इसके बाद ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब क्योंकि तुम लोगों ने बेट लगा ही लिया है तो तुम्हें अपने बात पे कायम रहना चाहिए क्योंकि ईमानदारी हमारे फर्स्ट हाई में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और फिर ये मन में हंसते हुए सोच रहा होता है कि लिनहान तुमने इसके लिए खुद ही मांगा है तो अब देखो तुम्हारे साथ अब क्या होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो टीचर बिंग रहती है इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता क्योंकि वो सामने देखती है लिन के शकल को और कहते हैं कि इसका ये लुक और इसका ये फेमिलियर ये स्कीमिंग ऑरा, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा जरूर कुछ ना कुछ चाल चलने वाला है। फिर इसके बाद टीचर का कहता है कि चलो ठीक है अब तुम लोगों का बेट जब हो ही गया है तो चलो अब इसको शुरू करते हैं। तभी टियानजिया भी बीच में आ जाता है और कहता है इंस्ट्रक्टर काओ भले ही मैं इस बेट का कोई भाग नहीं हूँ लेकिन लिनहान मेरा ब्रदर है इसलिए मैं भी इस राउंड में ज्वाइन करूंगा। और वो अपना लेवल दिखाता है तो पता चलता है कि ये लेवल 2 का बर्जर्कर है। लेकिन तभी फेंग योंग और ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि हैं बस लेवल 2, यहाँ पर इतना ज्यादा चिल्लाने वाला कौन सा बात है। जिसके बाद ये अपना लेवल दिखाता है और वो होता है लेवल 3 का ग्रेट स्वॉर्ड वॉरियर। और फिर ये कहता है यहाँ पे ध्यान से देखो ये है एक जीनियस का लेवल जो कि उसे पहुंचना चाहिए। और इसे देखकर इसके जितने भी चमचे रहते हैं ये तो एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एक तो कहता है कि वाह लेवल 3 ब्रदर फेंग तो एकदम ऑसम है, दूसरा कहता है कि लेवल 3 इसीलिए इसका ये एक रेयर प्रोफेशन है। लेकिन यार ये देखकर टियानजिया के तो पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और कहता है धत्तेरी की फेंग योंग तो एक्चुअली में लेवल 3 पे पहुंच गया, मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था। और फिर उसके बाद इधर से चिल्ला रहा होता है कि लिनहान अब तुम्हारा बारी है, ये वीक लिंक टियानजिया बॉस ये अभी तक लेवल 2 पर ही पहुंचा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे जैसा कोई बेकार आदमी इससे कोई हाई लेवल पे हो। मेरे ख्याल से तुम दोनों को अब यहाँ पे अपने घुटनों पे झुक कर मुझे अपना ग्रैंडपा मान लेना चाहिए। और भाई ये तो काफी ज्यादा मजे में होता है। और इधर से टियानजिया काफी गुस्से में कहता है कि तुम किस बात पे इतना चिल्ला रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से लिन उस पे हाथ रखता है और कहता है कि फैटी रुक जाओ,
तो ये पूछता है लिटिल लिन आखिर क्या बात हो गई, तो फिर ये बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो इसके स्ट्रेंथ को सीरियसली भी नहीं लेता। बस 3 लेवल, यहाँ तक कि अगर मेरा लेवल एक बार ड्रॉप हो भी जाए और अगर मुझे फिर शुरू से शुरू करना पड़े फिर भी मैं इससे बहुत ही आगे रहूंगा। और उसके बाद ये अपना लेवल शो करता है जहाँ पे होता है लेवल 10 का बीस्ट मास्टर। और भाई ये देखकर जितने भी लोग रहते हैं उनके तो भाई मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो कहते 10 लेवल, मतलब भाई यार वो लोग बस 2 लेवल 3 लेवल पे बेट लगा रहा है और यार ये एक्चुअली में बस यार यहाँ पे 10 लेवल लेके घूम रहा है। भाई क्या ही तो मतलब यार कुछ ज्यादा ही लेवल है इसका इनके मुकाबले में। इसके लेवल को देखकर फेंग योंग भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा एक बेकार बीस्ट टेमर आखिरकार इतनी जल्दी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि लेंग लिंग सुए जो कि हमारे पूरे स्कूल के सबसे टॉप के स्टूडेंट है वो भी ये नहीं कर सकती है। तुमने जरूर चीटिंग किया होगा, हाँ तुमने वही किया होगा। और ये भाई खुद तो हार गया, अब यार फालतू का इंजाम लगाया जा रहा होता है। लेकिन लिन इधर से हंसते हुए कहता है बस क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी इसको नहीं कर सकता है। क्या तुमने कभी हिडन क्लास के बारे में सुना है? इसके बाद ये पीछे घूमता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर काओ आपने प्रॉमिस किया था हमारे ये वादे को देखने के लिए और अब मैं जीत चुका हूँ, तो प्लीज मेरी मदद करिए कि ये जो फेंग योंग है ये इससे अब भाग ना जाए। अरे हाँ, और वो रीजन जिसकी वजह से मैं लेवल 10 पे पहुंच पाया वो कुछ टीचिंग असिस्टेंट्स की वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद की। वो लोग बहुत ज्यादा मुसीबत झेल ले मुझे सुरक्षित रखने के लिए, तो प्लीज उनको मेरा रिस्पेक्ट दीजिएगा। ये बात सुनकर ये काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या लिन हान इसके बारे में जानता है कि मैंने इसके पीछे लोगों को भेजा था, तो फिर आखिरकार ये अभी तक जिंदा कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरे आदमियों को पकड़ लिया हो और प्लान कर रहा हो उसका इस्तेमाल करके मुझे ऐसा नीचा दिखाने का? नहीं, मैंने इस पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और मैं बस इस जैसे ऐसे एक बच्चे को ये सारा चीज बर्बाद होने नहीं दे सकता। मुझे इस बच्चे को अच्छे से हमेशा के लिए चुप करना होगा। और इधर से हम देखते हैं यहाँ पे लेंग लिंग सुए रहते ये इधर से लिन हान को देख रही होती है और कहती है कि लिन हान एक्चुअली में लेवल 10 पे पहुंच गया। क्या ये है हमारे एकेडमी का सबसे पहला नंबर 1 जीनियस? लेकिन अभी नहीं तो कभी ना कभी मैं तुम्हें जरूर से पकड़ लूंगी। और हम देखते हैं ये एक लेवल 5 की स्टॉर्म मेज रहती है। इसके बाद हम देखते हैं लिन बाई बिंग के पास आ जाता है और कहता है कि बिंग तुम्हें तो आज कुछ जरूरी काम था ना, तो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो ये कहती है कि जो मेरा काम था वो खत्म हो चुका है, तो ये तो मामूली से बात है कि मैं यहाँ पर आऊंगी, आखिरकार ये मेरा काम है तो मैं इसको बस ऐसे ही इग्नोर तो नहीं कर सकती ना। फिर इधर से टियानजिया कहता है कि टीचर भाई आपने अभी अभी देखा ना लिटिल लिन इतनी जल्दी बस कुछ ही घंटों में लेवल 10 पे पहुंच गया, अगर बस इसको थोड़ा और टाइम दे दिया जाए तो ये पक्का इनविंसिबल हो जाएगा। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं बाई बिंग को जिसके एक्सप्रेशन से यार लगता है कि इसने कुछ भूत देख लिया, मतलब बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि यार ये देखती है यहाँ पे लिन के पीछे एकदम स्पीड में काओ चोंग आ रहा हो तो इसके ऊपर हमला करने के लिए और कहता है मर जाओ। लेकिन तभी यहाँ पे जल्दी से बाई बिंग आगे जाती है और उसके बाद लिन को साइड में हटाते हुए अपना पंच वो मार के इसके पंच को रोक लेती है। और रोकने के बाद ये कहते काओ चोंग तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? एक स्टूडेंट को ऐसे तुम हमला कर रहे हो, ये एकेडमी के रेगुलेशंस के खिलाफ है। तो ये एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि बाई बिंग तुम मुझे एकेडमी के रेगुलेशन के बारे में सिखाने की कोशिश मत करो, मैं आज ये लिन हैन को मार के रहूंगा। और उसके बाद अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है। इसकी वजह से बाई बिंग काफी ज्यादा पीछे जाकर गिर जाती है, लेकिन वह रुकती नहीं है। फिर वह जल्दी से ऊपर उठती है और उठने के बाद कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुमको इसमें सफल नहीं होने दूंगी। जिसके बाद ये फिर से अपना पैर आगे करके चाहते हैं इसको लात से मारने के लिए। और तब यहाँ पे टियानजिया कहते हैं कि टीचर भाई आप वहीं पे डटे रहो, लेकिन लिन को थोड़ा फिक्र हो रहा होता है और कहते हैं कि नहीं, बिंग काओ चोंग की मैच नहीं है, अगर ऐसा ही चलते रहा तो बहुत जल्दी डिसएडवांटेज में होगी। और फिर हम देखते हैं काओ चोंग इसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है तुम कमीनी लड़की कहीं की, तुम ऐसे लिन हान को इतना ज्यादा डिफेंड कर रही हो, मेरा तुम्हारे लिए जितना भी इतना अच्छा फीलिंग था वो सब के सब बेकार हो चुका है। जिसके बाद वो उसके पैरों को पकड़ के खींचने लगता है और खींचने के बाद ये उसको उल्टा लटका देता है और कहता है कि अगर ऐसा ही बात है तो चलो पहले मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये भाई आकर इसको छूने ही वाला रहता है कि हम देखते हैं इधर से एक लात उड़ता हुआ आता है और भाई आकर इसके मुंह पर एक जोरदार लात पड़ता है। और भाई ये और कोई नहीं बल्कि अपना लिन रहता है जो कि इसके मुंह पर काफी जोरदार लात मारता है। और मारने के बाद उसके बाद जल्दी से ये बाई बिंग जो कि नीचे गिर रही है तो इसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद इसे पूछता है कि बिंग क्या तुम ठीक हो? ये कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर ये कहता है इंस्ट्रक्टर काओ
तुमको ये लेवल 10 का फ्लाइंग किक का टेस्ट कैसा लगा? अब बताओ तुमने मेरे ऊपर ये स्नीक अटैक क्यों किया? अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो फिर मैं तुमको ये लेवल 10 के बीस्ट टेमर का पावर को फिर से चखने दे सकता हूँ। लेकिन फिर ये इधर से चिल्लाते हुए कहता है कि लिन हान, तुम ये मत सोचना कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लेवल 10 पे कैसे पहुंचे। मैंने 3 लेवल 15 के टीचिंग असिस्टेंट्स को वहां पे भेजा था तुम्हें फॉलो करने के लिए, और अभी उनमें से एक भी वापस नहीं आया हुआ है। तुम जरूर तुम्हारा वहां पे दिमाग खराब हो गया होगा और तुमने उन सभी को मार दिया होगा और उनको अपना एक्सपीरियंस पॉइंट बना लिया होगा। तुम बहुत ही ज्यादा रूथलेस और बहुत ही ज्यादा क्रूल हो। तुम हमारे ये एकेडमी के एक स्टूडेंट होने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। आज मैं यहीं की यहीं तुम्हें सजा देकर रहूंगा। और वो अपना पावर फिर से ऑन कर रहा होता है बैटल करने के लिए, लेकिन तभी वो सामने देखता है किसी चीज को और उसकी वजह से वो तुरंत ही रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं इसके सामने इसने जो टीचिंग असिस्टेंट को भेजा था उसी में से एक यहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ रहता है। तो फिर उधर से यहाँ पे लिन कहता है कि काओ चोंग, जो टीचिंग असिस्टेंट का तुम बात कर रहे थे, क्या वो यही है? और फिर वो इसको देखकर कहता है कि ए हाओ, ये यहाँ पर एक्चुअली में मर चुका है। चलो अच्छा है, इसका मतलब ये है कि बाकी के जो 2 है वो भी जरूर मर गए होंगे। ये बहुत ही सही है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो मर गए हैं वो अब यहाँ पे गवाही नहीं दे सकते हैं। इसके बाद ये उल्टा लिन पर ही इंजाम लगाना शुरू कर देता है। ये बोलता है कि लिन हान, अब तो बॉडी भी यहाँ पर है, बताओ अब तुम आखिरकार क्या आर्ग्यू कर सकते हो? जिसके बाद लिन कहता है कि आर्ग्यू, मैं तो बस एक आदमी जो कि शैडो माउंटेन के ऊपर मर गया था उसको दया करके वहां से यहाँ पर लेकर आया, किसी और की तरह नहीं जो कि जानबूझ के अपने चेलों को वहां पर भेजता अपने मौत की तरफ और फिर उसके बाद बेशर्म होकर इसे मना भी करता है। ब्रदर सच में तुम बहुत ही ज्यादा बेकार है तुम्हारा नसीब, क्योंकि मरने के बाद भी तुम्हारा एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर तुम्हें अभी भी गुस्सा आ रहा होगा तो याद रखना, रात को आकर इसके सपने में जरूर इसे डराना, बस मुझे मत डराना। और यार ये बात सुनकर ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर गुस्से में आ जाता है यहाँ पे लिन के ऊपर हमला करने के लिए और कहता है कि आज मैं तुमको मार मार के तुम्हारे सारे हाथ पैर तोड़ डालूंगा और तब देखते हैं कि तुम फिर भी ये सारे बेकार की बातें करते हो या फिर नहीं करते हो। उसको ऐसा आता हुआ देखकर यहाँ पे ये दोनों टेंशन में आ जाते हैं और ये बिंग कहती है कि चाओ चोंग, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? और इसका दोस्त चिल्लाता है कि लिटिल लिन जरा ध्यान से। तभी हम देखते हैं ये हमला करता है तो भाई यहाँ पर अपना लिन का स्पीड काफी ज्यादा तेज रहता है, इसके वजह से वो तुरंत इसके पीछे आ जाता है और कहता है कि ही अब तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे ये जितने भी गंदे प्लान है इसको खोल दिया है। ऐसा लग रहा है शर्म के मारे अब तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहे हो। हाँ वैसे बात सही है, क्योंकि कुछ ने सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक इंस्ट्रक्टर खुद के स्टूडेंट को ही यहाँ पर आकर चोट पहुंचाएगा। और ये बात सुनकर ये कहता है कि चुप हो जाओ, मैंने ये सब चीजें किया है ताकि मैं ए हाउ का बदला ले सकूं। उसकी बातों को सुनकर लिन कहता है कि अच्छा तुम बदला लेने का कोशिश कर रहे हो या फिर किसी को चुप कराने की कोशिश कर रहे हो, या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? और यार ये काओ चोंग अभी भी इसके ऊपर हमला किए जा रहा होता है, जिसको ये यार काफी आसानी से लिन बच रहा होता है। और यार इधर से हम लोग देखते हैं ये जितने भी बच्चे रहते हैं फेंग के तरफ में, ये सारे के सारे चीयर कर रहे होते हैं टीचर काओ चोंग को ताकि वो लिन को पीट पाए। और यार ये जो ये योंग रहता है यार ये तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है और कहता है इंस्ट्रक्टर काओ जाओ और उस कचरे को थोड़ा अच्छा सा सबक सिखाओ। और हम देखते हैं ये जो इंस्ट्रक्टर रहता है ये काफी तेज में अपने पंचेस मार रहा होता है, मारे जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं सामने लिन की तरफ जो कि यार काफी आसानी से इसके सारे पंच से बच जा रहा होता है। और इसको देखकर ये इंस्ट्रक्टर काओ सोचता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये जो कचरा है ये मेरे सारे के सारे फिश से ऐसे कैसे बच रहा है। यहाँ तक कि एक जो लेवल 20 का कॉम्बैट क्लास रहता है वो भी ये नहीं कर पाता है, तो आखिरकार ये कैसे कर रहा है। और इधर से लिन इससे बचते बचते अपने मन में सोचता है कि जो काओ चोंग का स्ट्रेंथ है वो मेरे से काफी ज्यादा है, इसलिए अगर मैं इससे जाकर डायरेक्टली फाइट करूं तो मैं इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन मैं बस यहाँ पे इससे अपने हाथ और पैर से फाइट नहीं करने वाला हूँ। और ये अपने आइस स्टाफ को समन कर लेता है और भाई हमें पता चलता है कि इसका जो यूजेस लेवल है वो है 10 का, और यार अपना लिन पहले ही 10 लेवल पे पहुंच चुका है, यानी कि अब ये इसको इस्तेमाल कर सकता है। और हम देखते हैं ये इस्तेमाल करके ये जो काओ चोंग रहता है इसके एक पैर को जमा देता है। इसकी वजह से ये तो समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार अचानक से इसका पैर जम कैसे गया। तभी लिन जल्दी से अपनी जगह से एकदम तेज में दौड़ के आता है और भाई आकर
इसको एक जोरदार लात मारता है और भाई कुछ ज्यादा ही जोर से मारता है, क्योंकि इसके बाद ये हवा में उड़ते उड़ते जाता है और एक पत्थर में काफी जोर से टकराता है, वहां का सारा पत्थर भी तोड़ देता है। उसको मारने के बाद जमीन पर लैंड करता है और कहता है कि मेरा नसीब अच्छा है कि लेवल अप करने के बाद मेरा जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो अब मैं इस ये काओ चोंग के साथ थोड़ा फाइट करके इसको सप्रेस कर सकता हूँ। और ये शुक्रिया मतलब है ये स्टाफ का, क्योंकि ये काओ चोंग को एक जगह पे रोक सकता है, वरना मैं इतनी जल्दी इसके डिफेंस में कोई ओपनिंग ढूंढ के उसको इतनी आसानी से नहीं मार पाता। लेकिन बस मुझे इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की जरूरत है और उसके बाद ये सारा का सारा मैं ऐसे ही हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि आखिरकार जो मेरा मेन एट्रीब्यूट पॉइंट है वो काओ चोंग से बस थोड़ा सा ही कम है। लेकिन अगर हम बात करें ये की, और भाई ऐसा लग रहा है इसने अपनी ये चींटी का नाम रखा है ये, मतलब ये कुछ ज्यादा ही अलग नहीं है। खैर इसको हम लोग शॉर्टकट में इसके बाद से ये बोलेंगे या फिर एंड गर्ली बोलेंगे। फिर हम देखते हैं इसकी ये एंट वाली बीस्ट आती है काफी तेज में और इसके अंदर तो फिर से लाइट निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वापस ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है फिर से एक लड़की के अंदर। और उसके बाद ही फिर से लिन कहता है कि काओ चोंग है, उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है बस यहाँ पे चुपचाप पिटने के अलावा। और भाई इसका एक बार ये सारा का सारा आप लोग स्किल पैनल देखो, मतलब यार इसका स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही है भाई, जितना भी इसका स्ट्रेंथ है वो सारा का सारा 1000 से ऊपर है, मतलब भाई कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो चुकी है ये। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो काओ चोंग रहता है पीछे घूमता है और कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि भाई ये देखता है पीछे से ये जो एंड गर्ल रहती है काफी स्पीड में आ रही होती है और कहते हैं कि कोई भी अगर मेरे मास्टर को चोट पहुंचाएगा। फिर ये काओ चोंग जल्दी से पीछे घूमता है देखने के लिए आखिर क्या चीज आ रहा है, और ये आगे बोलती है वो मरने के लायक है, और वो सीधा आकर इसको एक जोरदार पंच मारती है और वो भी उधर से अपना पंच मारता है। दोनों का पंच भाई टकराता है तो वहां से काफी ज्यादा बिजली वाले इफेक्ट निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वहां पर एक धमाका भी हो जाता है, जिसको कि यार सारे के सारे बच्चे तो बस देखते ही रह जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा पास से देखते हैं तो जो एंड गर्ल रहती है इसका ताकत ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये काओ चोंग के ऊपर भारी पड़ते हैं और काओ चोंग एक बार फिर से पीछे की तरफ ढकेला जाता है। और भाई इसको ऐसा पिटता हुआ देखकर जो टियान जियाव रहता है यार ये तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और भाई एकदम मुंह फाड़ फाड़ के हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लिटिल लिन तो औसम है और इसने तो एक लड़की को भी छुपा कर रखा था। मतलब भाई यार ये वाला लाइन कुछ गलत लग रहा है यार, थोड़ा इसको चेंज करो। लेकिन यार यहाँ पे हम देखते हैं जो बाई विंग रहती है ये खुश नहीं होती है, क्योंकि यार इसके मन में होता है कि आखिरकार ये औरत कौन है। और भाई इधर से जितने भी लोग ये फेंग योंग की तरफ रहते हैं ये यार कुछ ज्यादा ही चौंक जाते हैं और भाई इनको समझ में नहीं पाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ये इंस्ट्रक्टर काओ आखिरकार ये अचानक से ऐसे उड़ते हुए कहाँ चला गया और ये ऐसे ही पिट क्यों रहा है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो एंड गर्ल रहती है ये अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और एकदम जोर से चिल्लाई जा रही होती है भाई आज ये इंस्ट्रक्टर को कहीं मार ही ना डाले। फिर इसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि इसको रोक लेता है और कहता है कि ये जल्दी से यहाँ पे वापस आ जाओ। और भाई इसके बोलते ही जो यहाँ पे ये एंड गर्ल रहती है ये अचानक से एकदम से इसका गुस्सा बंद हो जाता है और ये तुरंत वहां से फिर कूद कर इसके बगल में आ जाती है। और आने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं लिन अभी भी सोच रहा होता है कि जो ये क्या आइडेंटिटी है एक एंसेंट फिरोसिस बीस्ट के तौर पे ये कुछ ज्यादा ही नाजुक है, अगर ये अभी के टाइम पर ही एक्सपोज हो जाता है तो ये हम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा होगा इसको अभी मैं वापस बुला लूँ ताकि सब कुछ सेफ रहे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो ये रहती है ये आकर इसको मतलब भाई एकदम पास आ जाती है और कहते हैं कि मास्टर मैंने आपकी बात को सुना और एकदम से रुक गई, क्या मैं एक अच्छी लड़की हूँ? ये कहता है कि हाँ तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम अभी के टाइम पर जल्दी से अपना जो एंड फॉर्म है उसी के अंदर बदल जाओ। ये एकदम हंसते हुए कहती है कि ठीक है, जिसके बाद ये वापस से चेंज हो जाते हैं और अपनी एंट वाली फॉर्म में आ जाती है और आने के बाद ये वापस से उड़ के चली जाती है लिन के कंधों के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं ये जो इंस्ट्रक्टर काव रहता है इसको जो कि यार पत्थरों में से वापस निकलता है और यार यहाँ पर देख के इसका हालत कुछ ज्यादा ही खराब रहता है। लेकिन यार ये अभी भी काफी गुस्से में रहता है और कहता है कि लिन हान ना कि तुमने बस जो टीचिंग असिस्टेंट थे उनको मार डाला बल्कि उसके अलावा तुम बाहर वालों के साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला भी कर रहे हो। हाँ एक मिनट, वो जो औरत अभी यहाँ पे थी वो कहाँ चली गई? हटाओ छोड़ो, तुम्हारे जैसा एक स्टूडेंट जिसका दिमाग पूरी तरह से करप्ट हो चुका है उसको बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए। और यार ये एकदम जोर से चिल्लाता हुआ अपना पावर ऑन करता है, चारों तरफ इसके बिजली भी निकलने लगती है। मतलब यार अब लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका और यार खुद को अब ये कंट्रोल भी नहीं कर सकता। लेकिन यार ऐसा लग रहा है इसको कंट्रोल करने वाला कोई और ही आ चुका है, क्योंकि हम देखते किसी आदमी का पैर इसके कंधों पे पड़ता है और कहता है वो रुक जाओ। और इतने कहने के बाद हम देखते हैं वो आदमी जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है वो नीचे आता है और भाई नीचे आते ही ये इसके कंधों पे पैर रखता है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा इसको जमीन में ही धंसा देता है। और यार ये आदमी तो भाई कुछ ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है।
जिसके बाद ये आने के बाद कहता है, इंस्ट्रक्टर काओ, ये जो मैटर है इसको तुमने अच्छे से इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया है और तुम फालतू में ऐसे ही किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर काओ रहता है इसके एक्सप्रेशन को, जो कि यार कुछ ज़्यादा ही डर वाला और यार ये काफ़ी ज़्यादा चौंकने वाला हो जाता है और कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो डीन? मतलब यार ये डीन है इस वाले जो भी भाई स्कूल या फिर कॉलेज जो भी है उसका डीन यही है। फिर भाई इसका शकल तो देखो यार, ये देखकर ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कुछ पावरफुल बनता है और हमें पता चलता है इसका नाम होता है सीकोंग चेन, जो कि ये यीजोंग का डीन है और ये एक लेवल 56 का डीमन रिफाइनिंग मास्टर है। इसके बाद हम देखते हैं ये टीचर चाउट के खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि डीन, इस कुत्ते लिन हान ने टीचिंग असिस्टेंट को मार डाला बस लेवल अप करने के लिए, और मैं अभी इसको सजा देने वाला था लेकिन इसने असल में हिम्मत की मुझे जान से मारने की। ऐसे तरीके के जो गुंडे रहते हैं इनको बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और यहाँ पर इतने सारे विटनेस भी है और साथ ही साथ फिजिकल एविडेंस भी है, सब के सब यहीं पे है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ डीन की आप इसके ऊपर जजमेंट दीजिए और इसको जान से मार दीजिए। मतलब यार कैसा टीचर है यार, खुद के स्टूडेंट को सीधा जान से मारने का बोल रहा है। भाई पहले इन्वेस्टिगेट तो कर ले। लेकिन यार फिर हम यहाँ पे लिन को देखते हैं जो कहता है कि हैं बस यहाँ पे फालतू का बोले जा रहा है बिना किसी सबूत का और ऐसे ही इंजाम लगाया जा रहा है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ये बकबक की वजह से मैं यहाँ पर इधर उधर दौड़ूंगा ताकि तुम्हारे ये मैं सारे इंजाम को हटा सकूं? फिर इसके बाद हम देखते हैं जो डीन रहता है ये लिनहान के पास आता है और कहता है कि लिनहान, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है। तो लिन कहता है कि ऑफ कोर्स डीन, क्यों ना सबसे पहले आप चेक करो कि ये जो टीचिंग असिस्टेंट है आखिरकार इसके मरने का कारण क्या है। जिसके बाद जो डीन रहता है कि ठीक है चलो उसको देख ही लेते हैं। इसके बाद ये अपना पावर इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं वो जो लास्ट सामने पड़ा हुआ रहता है उसके चारों तरफ एक बबल बन जाता है जिसके अंदर वो उड़ना शुरू हो जाता है। जिसके बाद डीन चेक करके बताता है कि जो इसका चेस्ट बोन है ये पूरी तरह से एकदम टूट चुका है, उसके अलावा इसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो सब के सब फट चुके हैं और इसके अंदर जो फेटल स्ट्राइक है यानी कि जो सबसे खतरनाक स्टाइल है ऐसा लग रहा है कि ये किसी बहुत ही बड़े कोई फियर्स बीस्ट ने किया हो। इसके बाद हम देखते हैं ये इंस्ट्रक्टर काओ फिर से एक बार गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि भले ही इसके ऊपर जो फेटल ब्लो है वो इसने नहीं मारा है और किसी फियर्स बीस्ट ने मारा है, लेकिन ये लिनहान का जरूर से कुछ ना कुछ लेना देना तो है, वरना आखिरकार ये लिनहान इनके लाशों को यहाँ पर ऐसे बाहर कैसे लेकर आ सकता था। लेकिन यार एक मिनट भाई पीछे डीन को तो देखो यार, उसने जो लाश लिया था भाई उसने तो उसको सीधा वैसे ही नीचे पटक दिया। मतलब यार लाश का कुछ तो इज्जत कर लो। खैर इसके बाद यार हम यहाँ पे देखते हैं जो लीडर हंसते हुए कहता है कि काओ, ऐसा लग रहा है कि तुम दूसरे के ऊपर इंजाम लगाने में काफी अच्छे हो ना। और ये बहुत ही बुरी बात है कि तुम एक मिस सर्जेंट नहीं हो। लेकिन यार ये मिस सर्जेंट क्या होता है यार, ये मुझे भी नहीं पता है, शायद इनके कंट्री में कुछ होता होगा। अगर आपको पता है तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खैर इसके बाद ये आगे कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारे ये जो टीचिंग असिस्टेंट है इनको वहां पर वापस लाया है और तुम तुरंत यहाँ पर ऐसा कहने लगे कि मैं ही वो हूँ जिसने इनको मार डाला है। तुम बस ऐसा क्यों नहीं कर देते कि तुमने इनको भेजा था मुझे असल में मारने के लिए, लेकिन ये लोगों के पास उतना अच्छा मतलब स्किल नहीं था और ये लोग बहुत ही इनकॉम्पिटेंट थे, इसकी वजह से ये उल्टा जाकर वहां पर किसी फियर्स बीस्ट से मर गए। भाई ऐसा लग रहा है इसका झूठ पकड़ा गया, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और कहता है कि बेकार की बातें हैं, आखिरकार मैं एक ऐसा चीज को कैसे कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो बाइबिंग रहती है ये सामने आती है और कहती है कि डीन, ये जो काओ चोंग है ये पिछली बार जो लिनहान है इसको एक ऐसे लेवलिंग जोन में इसने भेजा था जो कि इसके लेवल के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसके वजह से काफी ज्यादा इसके ऊपर डाउट बनता है और ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्लान बना रहा होगा एक स्टूडेंट को चोट पहुंचाने के लिए। और उसके अलावा इसने जो कहा है कि इसने जो असिस्टेंट है इनको भेजा प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टूडेंट को, मुझे इसके बारे में भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। जिसके बाद ये और भी ज्यादा पैनिक करने लगता है, लेकिन फिर भी यार ये अभी भी अपने ही बात पड़ा हुआ रहता है। ये कहता है कि मेरे ऊपर बहुत ही गलत इंजाम लगाया जा रहा है डीन, मैं एक इंस्ट्रक्टर हूं तो आखिर मैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे ऐसा काम कैसे कर सकता हूं जो कि किसी स्टूडेंट को चोट पहुंचाए। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग मेरे ऊपर इंजाम लगा रहे हैं। ये बस लिनहान का वन साइडेड स्टोरी है और यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है। और भाई यार ये एकदम जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि इसका झूठ कैसे भी सच बन जाए। और यार हम यहाँ पे देखते हैं डीन को जो कि यार ये भी कहता है कि लिनहान, तुम एक इंस्ट्रक्टर के ऊपर ऐसा ज्यादा इंजाम लगा रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है?
और फिर यार यहाँ पे हम काव को देखते हैं जो कि यार मन में काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि जिन लोगों को मैंने अंदर भेजा था वो लोग तो पहले ही मर चुके हैं और इसके वजह से यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचा है गवाही देने के लिए। और अगर वो लोग जिंदा होते भी तो क्या वो लोग सच में ये लिन हान का मदद करेंगे मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। इसी बात पे यार ये खुश हुए जा रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे लिन हान को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरा आदत नहीं है किसी के ऊपर ऐसे ही फालतू का इल्जाम लगाने का और वो कारण जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ। फिर हम देखते हैं इसके हाथों के पीछे एक फिर से पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है और पोर्टल के अंदर से ये जो दोनों अभी टीचिंग असिस्टेंट थे ये दोनों अभी जिंदा थे जिनको यार यहाँ पे लिन हान पकड़ के लाता है और उसके साथ साथ जो वुल्फ किंग रहता है उसके भी लाश को लेकर आता है और फिर ये कहता है कि ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे पास इसके खिलाफ प्रूफ है। और इसके बाद यार हम देखते हैं यहाँ पर बाइबिंग और जितने भी बच्चे रहते हैं सब के सब इनको देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से लिन हान को देखते हैं जो कि कहता है कि जब ये सारी घटना हुई थी उस टाइम पे ये तीनों छुप छुप कर मुझे देख रहे थे लेकिन इनका नसीब खराब था क्योंकि ये लोग ये गेल वुल्फ किंग के सामने आ गए थे। इसकी वजह से जो एक टीचिंग असिस्टेंट था वो तो वही स्पॉट पे ही मारा गया और फिर उसके बाद मैंने वहां पर बीच में आया और आकर जल्दी से उस गेल वुल्फ किंग को मैंने मार दिया और इंस्ट्रक्टर काव ने इन तीनों को मेरे ऊपर नजर रखने के लिए क्यों भेजा था अब वो तो शायद से यही बताएंगे कि आखिर इनका आंसर क्या हो सकता है। जिसके बाद ये इसके पीछे एक लात मारता है और बोलता है इसको सब कुछ बताने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों को यार इनका हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब रहता है और एक चिल्लाकर बोलता है कि मैं बता रहा हूँ जो इंस्ट्रक्टर काव है उसने हमको यहाँ पर लगाया था तुम्हारा पीछा करने के लिए और अगर जरूरी पड़े तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनाने के लिए जिसके अंदर लगे कि तुमको किसी फियर्स बीस्ट ने मार दिया हो। और फिर दूसरा एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ और ये सारा का सारा इंस्ट्रक्टर काव नहीं मतलब उनका ही अरेंजमेंट था और उन्होंने ये सारा चीज हमसे करवाया था। प्लीज अब ये करना बंद करो और हमें यहाँ से छोड़ दो। लेकिन यार भाई ऐसा लग रहा है ये लोग कुछ ज्यादा ही दर्द में है क्योंकि लिन हान यार बताता है कि यहाँ पर जो वाइल्ड रहता है उसके अंदर चींटी जैसे जितने भी क्रीचर रहते हैं उन्हें कोई भी कमी नहीं है और जो ऐसे मतलब क्रीचर रहते हैं इनका एक बहुत ही स्ट्रिक्टली ये लोग एक हियरार्ची को मतलब फॉलो करते हैं मतलब यार राजा का राज वाला जो सिस्टम रहता है उसको ये लोग फॉलो करते हैं। और मेरे पास तो एक एंसेंट फियर्स एंट है और उसकी मदद से इनके अंदर से ये कॉन्फेशन निकालना बस कुछ ज्यादा ही आसान है। और भाई एक बार इसका इविल स्माइल देखो यार ये प्योर एकदम गुंडों वाला लग रहा है। और भाई एक बार भाई तुम इमेजिन कर सकते हो अगर एक साथ इतनी सारी चींटियां आकर तुमको अगर यार काटती है तो भाई क्या ही तो दर्द होगा। मतलब यार मेरा तो भाई सोच के ही पसीने छूट जा रहे हैं। फिर इसके बाद ये आगे बोलता है कि इंस्ट्रक्टर काव तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ जवाब देने की जरूरत है। और भाई यार यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो झूठ है भाई वो सीधा सीधा दिख रहा पकड़ा चुका है। इसके वजह से यार ये कुछ ज्यादा ही अब डर जाता है और पैनिक करने लगता है। इसके बाद एक कहता है कि धत तेरी की ये दोनों बेवकूफों ने यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर इतनी जल्दी कॉन्फेशन कर दिया। जिसके बाद ये यहाँ से भागना शुरू कर देता है लेकिन हम देखते हैं इसके सामने कुछ मतलब यार मैजिक टाइप है कुछ सील टाइप का आ जाता है जिसे ये देखकर चौंक जाता है। लेकिन तभी भाई उसको उतना भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वो जो मैजिक वाला सील था जाके इसके पेट पे लगता है और हम देखते हैं इसके अंदर से काफी ज्यादा लाइटनिंग टाइप की इफेक्ट निकल रही होती है और लाइटनिंग पावर भी होती है। इसकी वजह से लाइटनिंग की वजह से पूरा का पूरा जल जाता है और जो डीन रहता है हम देखते हैं ये वही होता है जिसने ये किया हुआ रहता है। ये कहता है कि काव चोंग तुम एक एकेडमी के इंस्ट्रक्टर हो लेकिन तुमने एक स्टूडेंट के खिलाफ इतना गंदा प्लान बनाया। इसके वजह से तुमने जो एकेडमी के जितने भी प्रिंसिपल्स जितने भी रूल होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा जोर से तोड़ा है और इसके वजह से तुम्हारा जो सजा होना चाहिए तुम्हें वो जरूर मिलेगा। और भाई एक बार इसका फेस देखो यार लग रहा है ये जो काव चोंग है ये बचने वाला नहीं है। और यार ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है क्योंकि यार इसने बस अपनी एक उंगली से ये काव चोंग को काफ़ी बुरी तरह से पीट दिया है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जो बाइबिंग रहती है पेज से लिन हान के पास आती है और कहते हैं कि चलो ठीक है अब ये जो मैटर है ये फाइनली खत्म हो चुका है तो क्यों ना अब हम लोग यहाँ से चलें। तुम जरूर यहाँ पे जो ट्रायल होगा उसको खत्म करने के बाद बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे तो चलो मेरे कार से हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग जाते हम देखते हैं कोई एक लड़की रहती है जो कि इनकी तरफ आ रही होती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही जो स्नो मेज वाली लड़की थी वही रहती है। फिर इसके बाद ये आकर बोलते हैं कि लिन हान वो जो गेल वुल्फ किंग था क्या सच में उसे तुमने ही मारा है? बताओ आखिरकार तुमने वो गेल वुल्फ किंग को आखिर कैसे मारा था? जिसके बाद ये कहता है कि हाँ मैं कह रहा हूँ क्लासमेट लेंग
तुम्हें नहीं लगता कि हमको थोड़ा सा ऐसे दूरी बना के रखना चाहिए। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा पीछे हट जाती है और कहते हैं कि जो तुम्हारा प्रोफेशन है वो जो मेले कॉम्बैट फोकस वाला जितना भी प्रोफेशन होता है वह उससे बिल्कुल भी अलग है, और मेरे ख्याल से ये लॉन्ग रेंज अटैक करने वाला जो प्रोफेशन है उसके ज़्यादा पास होना चाहिए, और ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है विंड वुल्फ किंग को मारना अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कॉम्पेनियन ना हो जो कि उसके फायर को खुद की तरफ ले, मतलब यार उससे फाइट करते रहे और ये पीछे से हमला करे। तो इसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है कि तुम किसी एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट के साथ बाउंड हो। लिन हान, चलो हम लोग सिम्युलेटेड बैटल के अंदर चलते हैं और मुझे एक बार देखने दो कि आखिर तुम्हारा एबिलिटीज कैसा है। मतलब यार कहना पड़ेगा इसका ये जो सोचने वाला पावर है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यार इसने काफ़ी सही गेस किया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो लिन हान है भाई, इसका तो हालत खराब होने लगता है इसके बातों से, और कहता है कि मेरे ख्याल से अभी के टाइम पर ये सारी बातें को कहना सही नहीं होगा। और ये मन में सोचता है कि ये जो लेंग लिंग सुए है जो कि हमेशा बहुत ही ज़्यादा कूल लगती है और ऐसा लगता है कि इसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली में इसके अंदर एक छोटी सी बच्चे की तरह भी पर्सनैलिटी है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे ये जो लेंग रहती है इसके हाथ को कोई मारता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि क्लासमेट लेंग, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने ताकत को बढ़ाना चाहती हो, लेकिन अभी के टाइम पे ट्रायल के अंदर जो भी तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए एक दूसरे से फाइट करने के जगह पे। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एकदम आमने सामने आ जाती है और लिंग कहती है कि मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस थी कि आखिर जो बीस्ट मास्टर का लड़ने का तरीका वो कैसा होता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझोगी टीचर। तो फिर इधर से बाई बिंग कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो लिन हान है वो अभी अभी इसने लड़ाई की है, इसकी वजह से इसे अभी थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, तो अभी के टाइम पे ये तुम्हारे रिक्वेस्ट को नहीं मान सकता। फिर इधर से हम देखते हैं जो लिनहा रहता है यार ये तो अपना कांपते कांपते हाथ उठाता है इन दोनों के सामने और कहता है कि टीचर भाई मैं थोड़ा सा अभी के टाइम पे थक चुका हूँ ये प्रैक्टिस करने के बाद, तो क्या अब हम लोग यहाँ पर अपने अपने घर जा सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे देखो यार ये दोनों के दोनों यार इसको एकदम घूर घूर के देखने लगती है, इसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील करने लगता है, कहता है हाँ 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 ऐसा लग रहा है आज का मौसम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। फिर इसके बाद हम लोग ये बाई बिंग को देखते हैं जो कि मन में सोच रही होती है कि पहले वो औरत जो पता नहीं कहाँ से अचानक से आ गई, उसके बाद फिर से यहाँ पर लिंग लिंग सुए, पता नहीं ये जो सियावान है आखिरकार ये एक प्लेबॉय कब बन गया। खैर मुझे इससे क्या ही लेना देना है, वैसे भी सियावान और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये पीछे घूमती है और जाते जाते कहते कि चलो ठीक है अब जब सारी चीज़ें यहाँ पे सुलझ चुकी है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम जब वापस जाना तो रास्ते में अच्छे से ध्यान रखना। जिसके बाद वो चली जाती है और हम देखते हैं जो लिंग एकदम अचानक से इसके सामने आ जाती है और भाई इसके वजह से लिन हान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और ये कहते हैं क्लासमेट लिन हान ऐसा लग रहा है कि मेरा जो सवाल था तुमने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। जिसके बाद ये कहता है कि वो अच्छा वो आज मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ तो क्यों ना इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद ये भी पीछे तरह घूम जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है लेकिन अपने वादे को याद रखना। इसके बाद वो भी चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद फाइनली लिन थोड़ा सा चैन का सांस लेता है और कहता है कि आखिरकार ये जो छोटी एंसेस्टर है ये फाइनली यहाँ से चली गई, लेकिन जो सिस्टर बिंग है ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा गुस्से में है। आखिर ऐसा क्यों? क्या वो इसलिए क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग के अंदर सीक्रेटली पार्टिसिपेट कर लिया था? हटाओ छोड़ो इसके बारे में हम ज़्यादा सोचकर क्या ही होगा, चलो अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों को करना बाकी है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे लिन आकर सोफा में बैठा हुआ रहता है और इसके बगल में एक लड़की इसको कुछ चाय पानी दे रही होती है और फिर लिन मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर अपने ये जो 2 इक्विपमेंट है उसको बेचने आया हूँ और इसके मदद से जो मेरा खर्चा करने का रुपया वो तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या इस पैसे के मदद से मैंने जो सिस्टर बिंग से पैसे उधार लिए थे क्या मैं उसको वापस दे पाऊंगा। तभी हम देखते हैं ये इस बातों को सोच ही रहा होता है कि इसके सामने से कोई आता है और ये बोलता है कि यंग मास्टर लिन आप वही हो ना, मेरा लास्ट नाम है टियान और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैंने सुना कि आपके पास 2 इक्विपमेंट है बेचने के लिए, क्या मैं उनको देख सकता हूँ? और भाई इसका नाम होता है टियान बियान और ये इस एक्सचेंज का हेड है। इसके बाद हम देखते हैं लिन अपने दोनों ये जो इक्विपमेंट रहते हैं इसको बाहर निकालता है और कहता है कि मैनेजर टियान आप यहाँ पर इसको शौक से देख सकते हो क्योंकि ये दोनों जो इक्विपमेंट है मुझे साइडर माउंटेन के अंदर जो सिल्वर लेवलिंग एरिया वहाँ से मिला है। इसके बाद हम देखते हैं जो ये मैनेजर टियान रहता है इसको अचानक से कुछ मतलब यार याद आता है, तभी उसके बाद लिन पूछता है क्या हुआ मैनेजर टियान, क्या आपको कुछ मदद चाहिए? लेकिन इधर कहते हैं एक्सक्यूज मी यंग मास्टर लिन, क्या आप कहीं लिन हान तो नहीं? ये बताता है कि हाँ बिल्कुल सही मैनेजर टियान, क्या आप मुझे जानते हो?
तो उसके बाद ये एकदम जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है हा 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 हा। और लिन तुम यानी कि तुम्हारे जो पिता है वो 10 साल से भी ज्यादा से हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और हमारे रिलेशनशिप के हिसाब से तुम चाहो तो मुझे अंकल टियान भी कह सकते हो। गुड बॉय, तुम शैडो माउंटेन के अंदर जो सिल्वर लेवलिंग एरिया है उसके अंदर अभी ही जा सकते हो। इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास इतना ज्यादा ताकत है, ऐसा लग रहा है तुम्हारा जो लिन फैमिली का रिवाइवल है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। फिर इधर से हम लिन को देखते हैं जो कि यार काफी क्रीपी स्माइल दे लगता है और कहता है कि सच में अगर ऐसा बात है तो मैं ये दोनों इक्विपमेंट को अब आपके ध्यान में छोड़ रहा हूँ अंकल टियान। और ये मन में सोचता है कि ये आदमी तो असल में मेरे डैड को जानता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इस मौके का फायदा उठा के जो पैसा है इसको बढ़ा सकता हूँ। और भाई इधर से ये जो मैनेजर टियान रहता है ये भी अपना मस्त स्माइल दे रहा होता है और कहता है कि बिल्कुल तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यार ये भी मन में सोच रहा होता है कि ये बच्चा है ये अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैं इसके मतलब दाम के लिए अच्छा खासा बार्गिन कर सकता हूँ। और भाई दोनों का अपना ही मन में प्लान कर चल रहा होता है और फिर दोनों एक साथ कहते हैं कि हा 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 हा, चलो मुझे इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। इसके बाद इनके पैसों की बात शुरू होती है जहाँ पे सबसे पहले मैनेजर कहता है कि लिन ये दोनों जो इक्विपमेंट है ये दोनों काफी अच्छे क्वालिटी के हैं, और क्योंकि हम दोनों जान पहचान के हैं इसलिए मैं तुमको इसके लिए 5 मिलियन हेवन ड्रैगन कॉइंस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इधर से लिन कहता है कि अंकल टियान मैं आपको पहले साफ साफ बता देता हूँ, भले ही आप मेरे फादर को जानते हो लेकिन ये जो लेन देन है ये रूल्स के हिसाब से ही होना चाहिए। और ये जो इक्विपमेंट है ये वुल्फ किंग से ड्रॉप हुआ है जो कि कम से कम 8 मिलियन के तो होंगे ही। फिर इसके बाद ये इधर से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ और हम दोनों बहुत ही करीबी दोस्त जब वो जिंदा थे, तो फिर 5.5 मिलियन। फिर इस तरह से लिन कहता है कि मेरे फादर हमेशा उनको नंबर्स के लिए कुछ अलग ही मतलब चीज रहता था, इसकी वजह से 7.88 मिलियन का क्या ख्याल है। तो ये इधर से कहता है कि तुम बच्चे चलो ठीक है 6.66 मिलियन, और ये काफी अच्छा नंबर है ना। इसके बाद लिन मान जाता है और कहता है कि चलिए ठीक है डील 6.6 मिलियन पर ही, सिर्फ ये आपके लिए अंकल टियान। और ये मन में सोचता है कि ये जो दाम है ये मैंने जो सोचा था उससे काफी ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि इस बार मुझे काफी अच्छा खासा फायदा हो गया। इसके बाद ये दोनों हाथ मिलाते हैं और ये दोनों आपस में कहते हैं कि आपके साथ ये बिजनेस कर कर अच्छा लगा। और इधर से जो ये अंकल टियान रहता है ये मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बच्चा मेरे साथ खेल गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं बगल से एक लड़की आती है 2 कार्ड्स को लेकर, और फिर ये मैनेजर बताता है कि लिन तुम्हारे जो पैसे हैं वो ये बैंक कार्ड के अंदर है, और उसके अलावा यहाँ पर ये जो VIP मेंबरशिप कार्ड है ब्लैक वाला, इसके अंदर से तुम जब चाहो तब 3 मिलियन मतलब हेवन ड्रैगन कोइन निकाल सकते हो, यानी कि ये अलग से इसको एक VIP कार्ड भी दे देता है। उसके बाद ये कहता है कि अगर इसके बाद तुम्हें कभी भी इक्विपमेंट की जरूरत हो या फिर किसी और चीज की भी जरूरत हो तो तुम हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये इन दोनों कार्ड को लेते हुए कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल टियान। और एकदम ये खुश होकर मन में सोच रहा होता है कि अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो क्यों ना मैं कुछ मैजिक के सूरज के ऊपर भी नजर डाल ही लूँ। फिर इसके बाद हम लोग 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे इसको जो भी सामान लेना था वो इसको लेकर यहाँ से निकले जा रहा होता है। और फिर ये मैनेजर पीछे सोच रहा होता है कि जो लिनहान है इसको एवेकेंट हुए बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इसके पास अभी ही इतना ज्यादा ताकतवर है, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो इसके अचीवमेंट है वो इतने ज्यादा होंगे कि उसको तो नापा भी नहीं जा पाएगा। ऐसा लग रहा है कि आगे चल के हमें बहुत सारे मौका मिलेंगे आपस में बिजनेस करने के लिए। और भाई ये काफी मस्त एकदम खुश हो रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे इसके घर के सामने एक काफी बड़ा ब्लैक ट्रक लगा हुआ रहता है और उसके सामने एक कोई बूढ़ा आदमी भी खड़ा रहता है। इसके पास लिनहान चलता हुआ आता है और कहता है कि अंकल लियू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद हम लोग ये इस बुढ़ाऊ को देखते हैं जो कि थोड़ा सामने की तरफ झुकता है और यार हमें पता चलता है कि ये बाई फैमिली का एक बटलर है। हाँ गाइस यार वही जो बाई बिंग थी ना इसकी टीचर उसी के फैमिली का एक बटलर है। फिर इसके बाद ये कहता है कि यंग मास्टर लिन आपसे मिले हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। और फिर ये इधर से कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है हमारे लिन फैमिली को डिक्लाइन हुए, तो बताइए आप आज यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद बटलर कहता है कि आपके लिए जो मिस बाई बिंग है वो खुद कुछ लोगों को लेकर डायमंड लेवल के सीक्रेट रेल्म के अंदर गई थी एक वॉइड बीस्ट को कैप्चर करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा खुद पे ही किया बिना किसी से पूछे ही। इसके वजह से जो फैमिली के मास्टर है उसने ऑर्डर दिया है उसको हमेशा मतलब अभी के टाइम पे घर में ही मतलब बंद करके रखा है। इसके वजह से मुझे ये बीस्ट को यहाँ पर आपके पास लाना पड़ा। जिसके बाद हम देखते हैं लिन वो ट्रक के पीछे दरवाजे के पास जाता है और जाकर सोचता है कि जो सिस्टर बिंग है वो एक्चुअली में डायमंड लेवल के सीक्रेट रेल्म के अंदर गई थी मेरे लिए। यहाँ तक कि जो डीन सीकोंग है उसका भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो इतनी आसानी से उस जगह पर चला जाए। सच में जो सिस्टर बिंग है उसने मेरे लिए बहुत ही कुछ किया है।
जिसके बाद हम देखते हैं जैसे वो अपना हाथ बढ़ाता है कि बटलर जो रहता है जल्दी से उसका सामने मतलब अपना हाथ लाता है और उसको रोक देता है और कहता है कि उसके अलावा जो हमारे मास्टर है उसने आपको कुछ कहने के लिए भी बोला है। जो मास्टर है उन्होंने बोला है कि अगर तुम ये वॉइड बीस्ट को ले लेते हो तो इसके बाद तुम्हारा बाय फैमिली के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा और प्लीज हमारे जो यंग लेडी है उनको परेशान करना बंद कर दो। और यार यहाँ पे हम देखते हैं जो लिन रहता है वो काफी ज्यादा मतलब ऐसे चौंक जाता है और मतलब यार अपना हाथ तुरंत ही हटा लेता है और कहता है कि अंकल लियू नहीं बटलर लियू, तुम्हारा ये जो काइंडनेस है इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बाय फैमिली के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। जब मेरा जो लिन फैमिली है इतने बड़े डिजास्टर को झेल रहा था उस टाइम पे भी मैंने कभी भी बाय फैमिली से मदद नहीं मांगा था और ये अभी भी वैसा ही है। तुम अपना ये वॉइड बीस्ट है इसको चाहो तो लेकर वापस जा सकते हो और जाकर जो तुम्हारे मास्टर है उसको भी बता देना कि मैं लिन हान, मुझे ना ही बीस्ट टेमर ना ही बाय फैमिली किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। और यार ये एकदम स्टाइल में अपना सामने की तरफ चले जा रहा होता है। इसके बाद हम लोग ये बटलर को देखते हैं जो कि यार काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है और ये बोलता है कि यंग मास्टर लिन सच में आपके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, लेकिन अगर बाय फैमिली किसी को कुछ नहीं देना चाहता तो वो चीज को कभी भी नहीं मिलेगी और अगर बाय फैमिली किसी को कुछ देना चाहता है तो वो कभी भी उसे मना नहीं कर सकता। अगर आप इसे मना करना चाहते हो तो चलो देखते हैं कि आपके अंदर कितना हिम्मत है। और उसके बाद ये इधर से पीछे से आ रहा होता है इसके ऊपर हमला करने के लिए अपना फुल पावर से, लेकिन हम यार देखते हैं जो लिन हान रहता है बस एक बार पीछे की तरफ घूम के इसको घूर के देखता है एकदम गुस्से में और भाई बस इसका इतना में ही फट जाता है। मतलब भाई इस बार इसका देखो तो भाई पूरा पूरा पसीना छूटने लगता है और इसको लगता है बस यार कहीं ये आंख से ही ना मर जाए। और यार इसको ये मतलब भाई लिन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये लिन के सामने कुछ भी नहीं है और ये समझ में नहीं पाता है कि आखिरकार ये सारा चीज हो क्या रहा है। इसके वजह से तो भाई ये कांपना शुरू कर देता है डर के मारे और यार मन में ही सोचता है कि जो लिन हान है वो तो बस एक बेकार बीस्ट टेमर था ना, तो आखिरकार मैं इससे इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों हूँ, ये नामुमकिन है, आखिरकार मैं ये इतने छोटे बॉय से कैसे सप्रेस हो सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो लिन हान रहता है वह बैंक वाला कार्ड जो रहता है वह इसके तरफ फेंक देता है और कहता है कि वैसे ये भी तुम अपने साथ ले जाओ। जिसके बाद ये जो बटलर रहता है काफी स्टाइल में भाई 2 उंगली से ही कार्ड को मतलब कैच कर लेता है और फिर ये कहता है कि ये जो पैसा है ये वो है जो कि सिस्टर बिंग ने मुझे उधार दिए थे और ये अभी मैं रिटर्न कर रहा हूँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। उसको जाकर मेरी तरफ से शुक्रिया करना उसके काइंडनेस के लिए। मैं लिन हान किसी को कुछ भी उधार नहीं रखता। और फिर उसके बाद पीछे की तरफ घूम के थोड़ा घूर के कहता है कि इसके बाद फिर से मेरे ऊपर बस ऐसे ही हमला मत करना, क्योंकि अगर तुम इसके बाद ये दोबारा करते हो तो फिर मुझे दोस्त मत देना हमारे लिन और बाय फैमिली के बीच का जो दोस्ती है उसको तोड़ने के लिए। जिसके बाद यार हम देखते हैं ये जो बटलर रहता है इसका तो मुंह खुला खुला ही रह जाता है और ये मन में सोचता है कि क्या ये सच में वही पहले वाला लिन हान है। आखिरकार एक कचरा जिसका फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुका है उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। और यार मैं इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट इतनी जल्दी लाया हूँ क्योंकि यार मेरा जो ये पिछले वाला वीडियो था उसके ऊपर एक नीट 2025 ने मुझे 40 रुपए का सुपर चैट किया था, जिसके अंदर उसने मुझे बोला था इसका नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए। और यार ये मेरे चैनल के ऊपर सबसे पहला सुपर चैट है, तो यार आखिरकार मैं इसको मैं ना कैसे कर सकता था, इसलिए यार मैंने इसके इतना जल्दी नेक्स्ट पार्ट बना दिया है। और गाइस यार लेकिन अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट फिर से जल्दी देखना चाहते हो तो यार इस बार जल्दी वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दो, जो कि यार इस बार सिर्फ 1000 का ही लाइक गोल रहेगा। और यार कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि यार जितना जल्दी लाइक गोल कंप्लीट हो जाएगा और जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि यार मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और गाइस यार मैं जब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तब तक आप लोग जाकर मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर आप लोगों को और भी काफी सारे मस्त मानवा के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मिल जाएंगी। तो यार तब तक जाकर आप लोग उन सभी मानवा का एंजॉय कर सकते हो। चलो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सही लोगों को बाय।